एवरीवन, दिस इज चांदी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज the famous artist of India. So we are going to discuss the artist of India in today's video, क्योंकि there are so many people जो कि अपने skills जो हैं उनके अंदर, that could be sculpture के form में, that could be in the form of a painting या कोई drawing. So all these things जो भी हम जिनको पेंटर कह देते हैं, a very good word is an artist. तो इसी तरीके से इंडिया में देर हैव बीन सो मैनी पीपल जिनके आर्ट वर्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, एंड देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं अबाउट सम ऑफ द आर्टिस्ट. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ इंडिया के फेमस आर्टिस्ट के बारे में जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिस्ट, एंड वो है अमृता शेरगिल. Now she is the one जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, and she is a very great artist. मतलब जितने हम पढ़ने वाले हैं they all are well known for their art forms. And अमृता शेरगिल के बारे में one thing that we need to know about her is that कि इनकी एक पेंटिंग है that was very famous, और अभी हम लेटर बात भी करेंगे. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दी फैक्ट्स फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द अदर थिंग्स. एंड ऑल्सो बीइंग अ वुमन इन दैट टाइम, लाइक 20th सेंचुरी की बात हो रही शायद, यस 20th सेंचुरी, तब के टाइम पे शी वॉज वेल नोन एज एन आर्टिस्ट. क्लियर? सो ये भी बहुत बड़ी बात है. सो अमृता शेरगिल वॉज अ हंगेरियन इंडियन पेंटर. सो शी वॉज एन इंडियन टू एंड ऑल्सो शी वॉज एन हंगेरियन, क्योंकि उनके पापा मम्मी जो हैं वन वॉज फ्रॉम हंगरी, वन वॉज फ्रॉम इंडिया. क्लियर? सो शी इज और शी वॉज एन हंगेरियन इंडियन पेंटर. शी हैज बीन कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटिव women artist of the early 20th century and a pioneer in modern Indian art. तो ये जो लेडी है अमृता शेरगिल, इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटिव विमेन आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज शी वॉज वेरी क्रिएटिव इन वॉट एवर आर्ट शी मेड. And also she was known as like the pioneer in modern Indian art. So see, कुछ टाइम से ना there were like कुछ ऐसे art forms जो कि obviously in detail हम नहीं जानते हैं, but ऐसे बहुत से art forms थे, they were like traditional, ठीक है. But then she also was an artist, but वो थोड़ा ऐसे modern form का touch लेकर आती थी अपनी paintings में, अपने art forms में. That's why she was known as a pioneer in modern Indian art. She was born to a Punjabi father and a Hungarian mother. So as we have already discussed कि इनके parents में से one was from Hungary, one was from India, and वो कौन कौन है respectively if we have to talk about. इनके जो पापा हैं, he was an Indian, वो एक पंजाबी थे, and her mom was an Hungarian. Clear? She is sometimes known as India's Frida Kahlo. Very important because एक मैक्सिकन पेंटर है जिनका नाम है फ्रीडा कहलो, एंड हर पेंटिंग्स आर ऑब्वियसली वेल नोन. ठीक है? और इंडिया में किसको कहा जाता है फ्रीडा कहलो? नन अदर देन अमृता शेरगिल. सो शी इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज इंडियाज फ्रीडा कहलो. क्लियर? Her paintings are the most expensive ones among all the women Indian painters. And जितने भी इंडियन पेंटर्स रहे हैं उस वक्त की बात हो रही है, that time her paintings were very expensive. So बहुत महंगी थी क्या अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स. क्लियर? ओके. She first gained recognition at the age of 19 for her oil painting titled Young Girl. So मैंने बोला ना कि एक पेंटिंग है जिसकी वजह से she got recognized, she was famous from then on. और वो पेंटिंग क्या है? The painting was titled as Young Girls. ये एक ऑयल पेंटिंग थी, एंड दिस पेंटिंग वॉज लाइक जो गर्ल्स हैं दे आर पेंटिंग, ऐसा कुछ करके पेंटिंग बनी हुई थी. एंड दिस वॉज समथिंग जो कि फेमस हुई थी व्हेन अमृता शेरगिल वॉज ऑफ 19 years ओनली. क्लियर? सो तब से फिर इनका जो काम है वो जाना जाने लगा, बिकॉज शी मेड अ वेरी नाइस पेंटिंग उस वक्त के हिसाब से, विच वॉज एन ऑयल पेंटिंग. टाइटल क्या था? यंग गर्ल्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया की, जो कि है जामिनी रॉय. क्लियर? जामिनी रॉय भी एक इंडियन पेंटर रहे हैं. यू कैन सी ही इज द वन जिनकी हम बात कर रहे हैं. सो जामिनी रॉय अगेन इज द नेक्स्ट इंडियन पेंटर. इन 1903 ही जॉइंड द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट इन कैलकाटा. अभी ना हम जितने भी आर्टिस्ट पढ़ेंगे, लाइक ऑलमोस्ट सभी के सब तो नहीं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन टू दिस गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट इन कैलकाटा. ठीक है? तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है आर्ट में, एंड दे हैव बीन स्टूडेंट्स ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर. हम बात भी करेंगे, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, आगे जाके भी हम बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट की जब बातें करेंगे उसमें हम अबिंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुनने वाले हैं. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर वेरी कॉमन अमंग ऑलमोस्ट
ऑल द आर्टिस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट बोला है, नॉट एवरीबडी। और ये दो चीज़ें हैं जो अगर आप ऐसे अलग से फिल्टर करके पढ़ लेते हो देन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। सो सबसे पहली बात, जामिनी रॉय जो है 1903 में इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो है, जो कि कैलकाटा में है, उसको ज्वाइन किया था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टूडेंट्स ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर। नाउ अबिंद्रनाथ टैगोर के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फेमस, क्योंकि ऑब्वियसली दिस स्कूल इज समथिंग जो कि बहुत अच्छे से आर्ट फॉर्म में शिक्षा देता है, इट एडुकेट्स पीपल। एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड अबिंद्रनाथ टैगोर जो है मे बी वॉज अ ब्रिलियंट टीचर, बिकॉज इनके जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फेमस। अभी आपको प्रूफ भी मिल जाएगा जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे स्लाइड्स में। सो दैट इज हाउ, ये आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टूडेंट्स अबिंद्रनाथ टैगोर के जो रहे हैं वो जामिनी रॉय हैं। क्लियर? ओके। जामिनी रॉय वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय कालीघाट पट, जिसे कहते हैं कालीघाट पेंटिंग, विच वॉज अ स्टाइल ऑफ आर्ट विथ बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट हैं ये अपनी एक टाइप के पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं और वो है कालीघाट पेंटिंग, या जिसे कालीघाट पट कहते हैं, ठीक है। और ये पेंटिंग कैसे होती है, एक तरीके का आर्ट है जिसमें देयर आर बोल्ड स्वीपिंग्स और ब्रश स्ट्रोक्स। तो जो ब्रश होता है पेंट ब्रश, उसके स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा बोल्ड स्वीपिंग की जाती है। दैट इज हाउ द पेंटिंग इज मेड। ऑब्वियसली वी विल नॉट गो डीपर इनटू दिस बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दिस फील्ड, है ना, पेंटिंग वगैरह, एंड इतना ज़्यादा हमको पूछा भी नहीं जाता बताओ उसको कैसे पेंट करते हैं, बट डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि लाइक फॉर विच आर्ट फॉर्म वाज जामिनी रॉय फेमस फॉर। क्लियर? In 1934, he received a Viceroy's Gold Medal in an All India exhibition. A very very important factor कि किसको 1934 में Viceroy's Gold Medal मिला था, किस चीज़ के लिए, like in All India exhibition। पूरे इंडिया में there was this exhibition going on जहाँ पे आर्ट फॉर्म्स डिस्प्ले किए जाते हैं, people buy them, है ना। तो वहाँ पर Viceroy's Gold Medal मिला था 1934 में किसको, जामिनी रॉय को। क्लियर? ओके। In 1954, Government of India awarded him the Padma Bhushan. We already know about these awards, है ना, हम already बात कर चुके हैं, whether it was भारत रत्न, whether it was the other gallantry awards, या फिर हम भारत रत्न के बाद भी जितने पद्म अवार्ड्स थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, so all of these we have already बोल सकते हैं डिस्कस्ड अबाउट। अब इसमें वी ऑल नो कि हर किसी को नहीं मिल जाता ये अवार्ड, इट्स अ वेरी बिग थिंग राइट टू गेट दिस अवार्ड। तो ये भी जो है 1954 में एक ऐसे वन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स रहे हैं जिनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। क्लियर? His paintings were put on exhibition for the first time in the British India Street of Calcutta in 1938. अब ब्रिटिश स्ट्रीट है कैलकाटा में, ठीक है, वहाँ पर इट्स वेरी बिग थिंग अगर किसी का एग्जीबिशन लगता है तो, एंड इनका पहला एग्जीबिशन था इन 1938 विच इज अगेन अ बिग थिंग। तो सारे प्रूफ आपको पता चल रहे हैं कि वाई वी हैव इंक्लूडेड हिज नेम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज डेफिनेटली ही डिजर्व्स इट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, जामिनी रॉय इज बिलीव टू हैव यूज्ड ओनली 7, बिलीव्ड टू बोला है, नॉट ओनली नहीं बोला। क्लियर? तो ऐसा माना जाता है कि जामिनी रॉय जो है वो कुछ 7 कलर्स हैं, अभी हम बात करेंगे, उन्हीं कलर्स को यूज करा करते थे अपनी पेंटिंग्स में। एंड व्हाट वर दोस कलर्स? इंडियन रेड, येलो, ओक्रे एंड नंबर 1। देखो कलर्स में ना बहुत सारी वेराइटीज होती है, लाइक आई डोंट नो कि बहुत से लोग होते हैं जिनको समझ में भी आ जाता है ये वाला रेड अलग है वो दूसरे वाले रेड से, ठीक है। तो ये जो नाम है डेफिनेटली आप एक बार पढ़ लीजिए, डोंट हैव टू ऐसे रट्टाफाई इट, बट डेफिनेटली सिर्फ ये नाम इसीलिए बोल सकते हैं कि ऐसे बिल्कुल एक स्पेसिफिक नाम इसलिए दिया हुआ है बिकॉज आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, सो दे आर वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग कौन सा कलर है, ठीक है। सो इंडियन रेड, येलो, ओक्रे, कैडमियम ग्रीन, वर्मिलियन, ग्रे, ब्लू एंड व्हाइट वो द 7 कलर्स जिनके बारे में बिलीव किया जाता है दैट जामिनी रॉय यूज्ड टू यूज देम, not only, like most of the time his paintings were of these colors. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं कालीपड़ा घोषाल। नाउ ही इज द नेक्स्ट आर्टिस्ट जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो ही इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम कैलकाटा, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम कैलकाटा। नाम पढ़ेंगे ना अभी आपको ये लगेगा कि अच्छा ठीक है मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू दैट प्लेस ओनली, बट ये आपके लिए अच्छा है बिकॉज फिर आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो कालीपड़ा घोषाल इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम कैलकाटा। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। नेक्स्ट एक और हमको मिल गया है इंस्टीट्यूशन विच इज इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और जिसके स्टूडेंट रह चुके हैं कौन? कालीपड़ा घोषाल। He was a member of Abindranath Tagore's Bengal School of Art too, and he was also a member, ठीक है। Again we got to know about Abindranath Tagore, very very famous artist, और इनके जो ये जो स्कूल था that was the Bengal School of Art, वहाँ के ये मेंबर भी रह चुके हैं। क्लियर? सो दैट इज हाउ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर तो पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट,
His painting named Hara Parvati received gold medal and a certificate at the art exhibition held at Swadeshi Mela, Kolkata 1938. Now there are various exhibitions and stuff. अभी हमको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, like as if अभी क्लास 8 के हिसाब से, बट ऐसे छोटे मोटे नाम अगर आपको आ जाते बीच बीच में, लाइक यू नो 1 या 2 नाम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, याद रखना, रखो, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ये याद रखो कि इनकी कौन सी पेंटिंग है जिसको गोल्ड मेडल मिला था. सो द पेंटिंग नेम इज हरा पार्वती. कहाँ मिला था? इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट. स्वदेशी मेला एग्जीबिशन जो कि कोलकाता में हुआ था. इन विच ईयर? 1938. सो अभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द पेंटिंग्स नेम, ठीक है, हरा पार्वती. He was honored with Shah Garibullah Memorial Lifetime Achievement Award in 1990. And कोई भी Lifetime Achievement Award होता है तो it's a very big achievement, है ना. तो इनको भी मिला है one of those, और वो क्या है? शाह गरीबुल्ला मेमोरियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड. किस ईयर में मिला है? 1990. So he has also been a pioneer in his field. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मुकुल चंद्र दे. सो दिस इज द पर्सन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ. सो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर's शांति निकेतन and is considered as a pioneer of dry point etching in India. This is a kind of art form, ठीक है. dry point etching एक तरीका है, एक डिफरेंट स्टाइल है ऑफ पेंटिंग, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे मुकुल चंद्र दे. And who was he? He was a student of Rabindranath Tagore's Shanti Niketan. Everybody knows Rabindranath Tagore, Shanti Niketan नाम सभी ने सुना होगा. So उसके ये one of the students रह चुके हैं. They was appointed the first Indian principal of the Government School of Art, Calcutta in 1928. So this is something जो अभी इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो है कैलकाटा का, वहाँ के जो पहले इंडियन प्रिंसिपल रहे हैं वो मुकुल चंद्र दे थे. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा यू बोल सकते हैं इनका आर्ट फॉर्म रहा होगा, हाउ ग्रेट एज एन आर्टिस्ट ही वॉज. क्लियर? ओके. Mukul De is remembered for his superbly executed portraits of the rich and the famous, the Tagores, Albert Einstein, Mohandas Karamchand Gandhi, then Swain Heron, the Tatas, etc. तो इनके ना कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जो बहुत फेमस रहे हैं, और वो किससे लिंक्ड हैं? विद दी रिच पीपल, विद दी नोन पीपल, ठीक है, जो फेसेस होते हैं, नोन फेसेस. तो उनमें से कुछ हैं, जैसे हम बात करें जितने भी टैगोर्स हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल लीजिए, महात्मा गांधी जी बोल लीजिए, टाटास. सो ऑल ऑफ इन सब के यू नो द पोर्ट्रेट्स ये सब उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं मुकुल चंद्र दे, and he was well known for it. So he did draw the portraits but not like एवं, like they were of some value. Clear? Okay. Next बात करते हैं मनीषी दे की. This is the person that we are going to talk about now. Manishi De was an Indian painter of Bengal School of Art. Again, you have Bengal School of Art यहाँ पे. तो ये जो है, he was one of the Indian painter there. Manish De was a younger brother of Mukul De, a pioneering Indian artist. Mukul De भी बहुत बड़े famous artist हैं, और इनके छोटे भाई थे कौन? मनीषी दे. Clear? So इनकी family में I guess artist जो हैं बहुत सारे रहे हैं, because both of them were well known. भले ही वो मनीषी दे हो, भले ही वो मुकुल दे हो. Clear? So he was who? He was the younger brother of this person. Clear? Okay. The works of Manishi De are exhibited at various Indian museums and galleries such as the National Gallery of Modern Art in Mumbai, the State Lalit Kala Academy in Lucknow, UP, the Delhi Art Gallery, the Allahabad Museum, etc. तो इनकी बहुत से exhibitions रहे हैं, and इनकी जितनी भी paintings हैं, like whatever आर्ट फॉर्म्स इन्होंने बनाए हैं, दे हैव बीन एग्जिबिटेड इन वेरी वेरी वेल नोन म्यूजियम्स एंड गैलरीज. उनमें से एक है NGMA, ठीक है, और फुल फॉर्म अगर चाहें तो याद रख सकते हैं. दिस कैन बी लाइक अदर टाइप ऑफ अ GK क्वेश्चन, जो कि है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. कहाँ है ये? मुंबई में है. एंड अदर नेम्स ऑल्सो यू कैन गेट टू नो. स्टेट ललित कला जो है वो लखनऊ की अकेडमी है. देन यू हैव दिल्ली आर्ट गैलरी, इलाहाबाद म्यूजियम, और इन सब जगहों पे इनके आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जा चुके हैं, एग्जिबिशन लग चुका है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं नंदलाल बोस. नंदलाल बोस gave India its first experience of modern Indian style of painting. Now this particular person, इन्होंने इंडिया को ना पहला ऐसे झलक होती है ना जो मॉडर्न टाइप का स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और वो दिखाया था, लाइक द वेरी वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस टू इंडिया. सो ही इज़ वेरी वेल नोन बिकॉज इन्होंने मॉडर्न टच लाना स्टार्ट कर दिया था. बिफोर दिस ऑल्सो वी रेड अबाउट वन मोर पर्सन जिनके मॉडर्न टच जो है पेंटिंग्स में, दे वर वेरी वेल नोन, एंड ऑल्सो द अदर वन इज दिस पर्सन. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. अगेन
अगेन रविंद्रनाथ टैगोर के थे ये स्टूडेंट्स. सो मोस्ट ऑफ देम, अभी आगे भी पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट्स रहे हैं एंड दे आर ग्रेट, ऑब्वियसली तभी हम पढ़ रहे हैं. सो दिस इज द पर्सन दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइट नाउ, दैट इज नंदलाल बोस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ रविंद्रनाथ Tagore. Nandlal's contribution towards Indian art is immense, for which he was honored with Padma Vibhushan by the government of India. Again, इनको भी government of India के through जो हमारे one of the civilian awards हैं उससे नवाजा गया है. द अवार्ड इज पद्म विभूषण. यू मस्ट नो अबाउट दीज बिकॉज जब अवार्ड्स वाले भी, अगर आप जीके वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, व्हाट इफ यू गेट एन क्वेश्चन कि इनमें से किनको पद्म विभूषण नहीं मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है, राइट. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इस वीडियो के लिए, मतलब इस टॉपिक के लिए, बट ऑल्सो जो अवार्ड्स पढ़े थे उसके लिए. ठीक है, तो ये छोटे मोटे जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे भी हो रही है आपकी. नेक्स्ट बात करते हैं राजा रवि वर्मा, दी नेक्स्ट artist in the list. So Raja Ravi Verma was an Indian painter and artist and he is considered among the greatest painters in the history of Indian art. तो ये भी one of the well known Indian painter artist रहे हैं और ये पूरे इंडिया में एक एक हिस्ट्री जो आती है ना इंडिया की, लाइक इंडियन आर्ट की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे इनका नाम जरूर आएगा, बिकॉज हिज पेंटिंग्स वर कंसिडर्ड लाइक डिफरेंट एंड बोल सकते हैं डिजर्विंग. Most of his paintings revolve mainly around the Purans and the great Indian epics. तो जितने भी पुराण हैं, sacred scriptures हैं, उन्हीं के अराउंड इनकी पेंटिंग्स रिवॉल्व करती थी, लाइक उनसे उनकी पेंटिंग्स इंस्पायर्ड थी. सो ही यूज्ड टू ड्रॉ सर्टेन थिंग्स जो कि ऑलमोस्ट पुराण्स और जो इंडियन एपिक्स रहे हैं, माइथोलॉजी रिलेटेड स्क्रिप्चर्स रहे हैं, उन सब पे बेस्ड ही इनकी पेंटिंग्स बनती थी. राजा रवि वर्मा won the governor's gold medal in 1873 for the painting Nayar Lady Adorning Her Hair. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा जी की जो पेंटिंग थी वो थी नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर. तो ये भी पूछा जा सकता है भाई ये पेंटिंग किसने बनाई है, राजा रवि वर्मा. राजा रवि वर्मा की इनमें से कौन सी पेंटिंग है या नहीं है, तो एक नाम तो एटलीस्ट आपको पता है ना. दूसरी बात, इस पेंटिंग के लिए गवर्नर ने इनको गोल्ड मेडल से ऑनर किया था. इन विच ईयर? इन 1873. सो दिस इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि किससे गोल्ड मेडल दिया गया था, फॉर विच पेंटिंग नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर. नेक्स्ट बात करते हैं एस.जी. ठाकुर सिंह. He was an Indian artist. Obviously ये point जो है वो अब सभी में क्लियर है, because we are only discussing the artist of India, not all over the world, right? So S.G. ठाकुर सिंह भी एक इंडियन आर्टिस्ट रहे हैं. He painted in oils, पेस्टल्स एंड वाटर कलर. तो ये डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उन सबको यूज किया इन्होंने, वो ऑयल पेंटिंग हो, पेस्टल कलर्स हो, वो वाटर कलर्स हो. ही यूज्ड टू ड्रॉ विथ ऑल ऑफ दीज. In 1917, when S.G. Thakur was 18 years old, he was awarded a cash prize of ₹500 at an exhibition held at Shimla. ऐसा कुछ हुआ था कि इनको ना इतनी एजुकेशन मिल नहीं पाई थी, बिकॉज ही वॉज नॉट फाइनेंशियली दैट गुड, बट इनका आर्ट वर्क किसी ने देख लिया था और उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप अपना एग्जीबिशन में इसको डिस्प्ले क्यों नहीं करते हो. एंड व्हेन ही डिड दैट, इनको उस टाइम पे 500 रुपए का कैश प्राइज मिला था, जो बहुत बड़ी बात है. ठीक है, सो ही वॉज अवॉर्डेड विथ ₹500 एग्जीबिशन में, एंड तब इनकी एज क्या थी? ओनली 18 ईयर्स. क्लियर? ओके. Muhammad Alam, the former teacher of S.G. Thakur, persuaded him to come to Mumbai, where he had secured a job as a scene painter in a Mumbai theatre. तो ये जो है इनके एक किसी टीचर थे इनके, ठीक है, इनके पुराने टीचर रहे हैं और नाम था उनका मोहम्मद आलम. उन्होंने इनको बोला कि वाई डोंट यू कम टू मुंबई, तो मुंबई आ जाओ, बिकॉज ही कुड सी दैट पोटेंशियल इनमें. एंड देन ही डिड द सेम थिंग. वो गए और वहाँ पर इनको जॉब मिल गई थी मुंबई थिएटर में एज अ सीन पेंटर. ठीक है, बिकॉज यू नीड नो द पेंटिंग्स फॉर डिफरेंट सीन्स. तो उसके लिए ही वॉज अपॉइंटेड या ही वॉज गिवन द जॉब, एंड दैट इज हाउ इनकी जो लाइफ है दैट बिगैन. बट जब जैसे ही उनको 500 रुपीज का प्राइज मिला था ना, तभी से ये लोग जानने लगे थे कि यस ही इज समवन जिसमें ग्रेट स्किल है. Rabindranath Tagore, Dr. Rajendra Prasad, and artists and critics have paid tribute to his work. And then from that छोटा सा journey, like जो हमारे लिए बहुत छोटी बात लग रही है हमको, but that was something जो major step था. And then there was no looking back, because उसके बाद he was very well known for his work. Even Rabindranath Tagore, Dr. Rajendra Prasad and बाकी के जितने भी artists या critics रहे हों, सभी ने इनके काम को tribute पे किया है. He was that great as an artist. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं शिल्पी की. शिल्पी नाम हमने इसलिए रखा है यहाँ पर बिकॉज इस नाम से ये ज़्यादा फेमस है. ओरिजिनल नेम जो है इनका वो है PM श्रीनिवासन, और इनका नाम रख दिया गया था शिल्पी. अगर आपको पता हो शिल्प वर्ड कभी हिंदी में सुना हो आपने, स्कल्पचर से रिलेटेड होता है, तो उसी पे बेस्ड इनका नाम शिल्पी रख दिया गया था. ही वॉज एन आर्टिस्ट फ्रॉम
तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ही वॉज नोन इन पेन एंड इंक ड्राइंग। तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं, पेन नहीं पेन, तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो पेन और इंक वाला जो कैटेगरी होता है उसके लिए फेमस थी। सो हिज पेंटिंग्स वर वेरी वेरी वेल नोन, बट किस फॉर्म में, लाइक पेन एंड ink drawing. Srinivasan studied art at Madras School of Art. He was the student of Madras School of Art और वहाँ पर ही इन्होंने आर्ट, पेंटिंग ये सब कुछ सीखा था. Later he studied in the Government College of Fine Arts, चेन्नई, एंड देन उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से की है. श्रीनिवासन वॉज मेंटर्ड बाय मैगजीन सीनियर आर्टिस्ट माली. तो इनको ना ही यूज्ड टू राइट एंड मेक पेंटिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर मैगजीन, और उस मैगजीन के जो मेंटोर थे या जो उस मैगजीन के सीनियर आर्टिस्ट थे, दैट पर्सन वाज एक्टिंग एज द मेंटोर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज शिल्पी, और उनका नाम क्या था, माली. क्लियर. सो माली कौन थे, सीनियर आर्टिस्ट ऑफ अ मैगजीन, जिन्होंने ही ये जो नाम है शिल्पी वो दिया था इनको. ठीक है. सो पीएम श्रीनिवासन का जो नाम शिल्पी है वो किसने दिया है, एक सीनियर आर्टिस्ट ऑफ अ मैगजीन जिनका नाम था माली. एंड व्हाट डज शिल्पी मीन्स अभी बता दिया मैंने, स्कल्प्टर. क्लियर. सो फ्रॉम 1947 to 1960 his drawings of temples of South India appeared every week in आनंद विकातन अंडर द टाइटल थिनंतु सेलवंगल, जिसका मतलब है ट्रेजर्स ऑफ साउथ इंडिया. तो ये जो पूरा ड्यूरेशन रहा है, इस दौरान इनकी जितनी भी ड्राइंग्स थी साउथ इंडिया के टेम्पल्स जो हैं उनकी, वो सब पब्लिश की जाती थी हर हफ्ते आनंद विकातन में. ठीक है. और उसमें जो टाइटल होता था इनकी पेंटिंग्स का वो होता था थिनंतु सेलवंगल. इसका मतलब होता है ट्रेजर्स ऑफ साउथ इंडिया, कि जो साउथ इंडिया है उसके जो खजाना है, जो ट्रेजर है वो है ये पेंटिंग्स. तो इस तरीके से इनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन था. नेक्स्ट बात करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी. विनोद बिहारी मुखर्जी वॉज एन इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते थे. अगेन वन मोर आर्टिस्ट. ठीक है. फ्रॉम दैट प्लेस. ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्टिस्ट इन मॉडर्न इंडिया टू टेक अप टू म्यूरल्स. तो म्यूरल्स एक तरीका होता है, ठीक है, एक कोई पेंटिंग या स्टफ इज देयर, और उसी के लिए ये जाने जाते थे. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि म्यूरल्स बनाने के लिए कौन जाना जाता था, विनोद बिहारी मुखर्जी. मुखर्जी वॉज बॉर्न विद अ सीवियर आई प्रॉब्लम. नाउ दिस इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन भी है, कि ये जो पर्सन है शुरुआत से इनको आई इश्यूज रहे हैं. इनकी एक आंख में देयर वाज सीवियर मायोपिया एंड द अदर आई, उससे उनको दिखाई नहीं देता था. धीरे धीरे ही अंडरवेंट सर्जरी, और उसके बाद ही लॉस्ट हिज आई साइट. बिल्कुल नहीं दिखता था इनको. फिर भी ये जाने जाते हैं अपनी पेंटिंग्स के लिए, बिकॉज ये अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस थे, पैशनेट थे. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनको कभी रोक नहीं पाई, एंड दैट इज हाउ ही इज़ वेरी वेरी वेल नोन. So he had like an eye problem. He was born with a severe eye problem. He was myopic in one eye and blind in the other. He continued to paint and do murals even after he lost his eyesight completely. तो इनकी आंखों में प्रॉब्लम क्या थी, एक आंख में there was severe myopia, एक आंख he was blind. ठीक है. Then धीरे धीरे उन्होंने इवन अपनी जब eyesight खो भी दी completely, he continued painting and you know to do murals. That is something which is very very great thing about him, because इनकी पेंटिंग्स ऐसी वैसी नहीं होती थी. He was great as an artist. Also अभी एक दो स्टूडेंट्स के नाम जब आप पढ़ोगे आगे जाके आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं he was like worth it. And also despite the fact he lost his eyesight, he continued making great paintings. Clear? Okay. Next point is he was a student of Indian artist नंदलाल बोस, जो हम बात कर चुके हैं जिनके बारे में, and a friend and close associate of राम किंकर बेज, जो कि एक स्कल्प्टर थे. अगर आपको फिर भी जो हम इसके पहले नहीं वर्ड पढ़ रहे थे, म्यूरल आए थिंक इसमें दिया हुआ है. यस. सो हम ऑलरेडी ये वर्ड देख चुके हैं. अगर आपको इसका भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन चाहिए, सो इट्स जस्ट लाइक अ पेंटिंग मेड ऑन अ वॉल. ठीक है. तो बहुत उभर के जो पेंटिंग बनाई जाती है ना वॉल्स पे, उन्हें कहते हैं म्यूरल्स, जिनके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे. नेक्स्ट, ये एक स्टूडेंट रहे हैं नंदलाल बोस के, साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट रहे हैं किसके, राम किंकर बेज के. इन 1979 अ कलेक्शन ऑफ हिज बंगाली राइटिंग्स चित्रकार वॉज पब्लिश्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बताइए भाई, जो चित्रकार है, दिस इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ बंगाली राइटिंग्स, वो किसके थ्रू बनाया गया है या किसकी कलेक्शन है ये. सो विनोद बिहारी मुखर्जी का कलेक्शन है ये, दैट इज चित्रकार. क्लियर? ओके. In 1972, Mukherjee's former student at Shantiniketan, filmmaker सत्यजीत रे. I hope आप सबने इनका नाम सुना हो. सत्यजीत रे बहुत फेमस है अपनी फिल्म मेकिंग के लिए, and he was the student, like he was the former student at Shantiniketan. कौन? सत्यजीत रे. Made a documentary film on him titled The Inner
आई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर आई जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है किसने बनाई है, सत्यजीत रे ने। किसके ऊपर थी, लाइक किसको ट्रिब्यूट थी या किसके बारे में ये मूवी बनाई गई थी, नन अदर देन विनोद बिहारी मुखर्जी। और कब, इन 1972। एंड सत्यजीत रे important, clear? Okay, in 1974 he received the Padma Vibhushan award, and again this person has also been awarded and honored with Padma Vibhushan, clear? Okay, next बात करते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर की। Now गगनेंद्र नाथ टैगोर भी एक इंडियन पेंटर और एक कार्टूनिस्ट रहे हैं ऑफ द बंगाल स्कूल। तो ये भी एक वेल नोन आर्टिस्ट है, लाइक ही इज वेल नोन इंडियन पेंटर, साथ ही साथ ये एक कार्टूनिस्ट भी रहे हैं। ही वॉज ब्रदर ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर। सो ये अबिंद्रनाथ टैगोर जी के भाई रहे हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, बिकॉज उनका नाम हर जगह आ रहा है। सो कौन थे भाई, गगनेंद्रनाथ टैगोर, क्लियर। सो जो हम थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ रहे थे कि फेमस और रिच, जैसे हमने पढ़ा महात्मा गांधी देन टाटा, उसी में हमने टैगोर्स पढ़ा था। तो ये सब लोग हैं वो, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर तो आप जानते ही हैं, साथ ही साथ अबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आज जान लेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज गगनेंद्रनाथ टैगोर, जो कि इनके भाई हैं। He was a nephew of poet रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब ऑब्वियसली अबिंद्रनाथ टैगोर जो है ना, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू रहे हैं, क्लियर। तो ये भी ऑब्वियसली नेफ्यू ही है। एंड द पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर। आई होप आपको शर्मिला टैगोर जी के बारे में पता हो, ठीक है। शी इज अ वेल नोन एक्ट्रेस, और इनके ग्रेट ग्रैंड फादर रहे हैं कौन, गगनेंद्रनाथ टैगोर। In 1907, along with his brother Abindranath, he founded the Indian Society of Oriental Art. Who are the founders of Indian Society of Oriental Art? Abindranath Tagore and Gagendranath Tagore, clear? So इस तरीके से ये भी एक important question है। अगर founders वगैरह से related कोई question आता है तो कौन है वो, गगनेंद्रनाथ टैगोर, जो कि भाई हैं अबिंद्रनाथ टैगोर के। और इन दोनों ने मिलके क्या फाइंड किया था यहाँ, they were the founders of the Indian Society of Oriental Art। नेक्स्ट बात करते हैं सुनील दास की। ही इज द वन जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सो सुनील दास वॉज एन इंडियन एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर। देर आर डिफरेंट फील्ड्स, तो वो टाइटल दे दिए जाते हैं कि भाई इसलिए जाना जाता है या ये पेंटिंग का स्टाइल है। सो एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर जो है किसको कहा जाता है, सुनील दास को। ही इज नोन फॉर द पेंटिंग्स इन हिज बुल सीरीज एंड हिज पीस वुमन। तो इनकी एक बुल सीरीज आई थी, ठीक है, और उसमें एक इनका आर्ट फॉर्म था जिसका नाम था वुमेन, जिसके लिए बहुत जाने जाते हैं। ही जॉइंड द गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता इन द ईयर 1955। सो 1955 में, 1955 में ही बिकेम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में, क्लियर, ओके। He won a French government scholarship to study at the École des Beaux Arts in पेरिस। तो इनको ना एक फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली थी, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इनको स्कॉलरशिप मिली थी, कहाँ पढ़ा था इनने फिर, पेरिस में इकोल डेस बियोक्स आर्ट्स है, ठीक है, और वहां पर इन्होंने अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो की है। एंड ही वॉज नॉट पेइंग द फीस, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, वॉज अ स्कॉलर, इनको स्कॉलरशिप मिली थी, क्लियर। द पीसेस ऑफ सुनील दास यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीज ब्राउन्स एंड ब्लैक्स। और इनके जो ड्रॉइंग्स होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन जो है कलर यूज करते हैं, वो बीज ब्राउन और ब्लैक होता है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच के कलर्स या इनका कॉम्बिनेशन जो है यू कैन फाइंड इन हिज मास्टरपीसेस, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अनीश कपूर। सर अनीश कपूर एक ब्रिटिश इंडियन स्कल्पटर हैं, स्पेशलाइजिंग इन इंस्टॉलेशन आर्ट एंड कॉन्सेप्चुअल आर्ट। तो इनके बारे में जो फेमस चीज़ है वो ये है कि ये एक ब्रिटिश इंडियन स्कल्पटर रहे हैं जो कि इंस्टॉलेशन आर्ट और कॉन्सेप्चुअल आर्ट जो होता है कैटेगरी उसमें फेमस है। इन 90s ही स्टार्टेड यूजिंग द रेड वैक्स। इनका ना बहुत इन्होंने स्टार्ट किया डिफरेंट चीज़ें यूज़ करना, मतलब पहले तो सिर्फ ऐसे छोटे मोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो भी पार्ट रहे हैं इनके आर्ट फॉर्म के, साथ ही साथ इन्होंने रेड वैक्स को स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना, जिससे ना ऐसे बिल्कुल ब्लड और इन सब का पूरा एक अच्छा सा 3D इफेक्ट आता था। सो 90s में उन्होंने रेड वैक्स को स्टार्ट किया यूज़ करना। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज वर्क इवोकिंग ब्लड, ह्यूमन फ्लैश एंड ट्रांसफिगरेशन। तो एक ब्लड और एक फ्लैश जो होता है ह्यूमन फ्लैश, उसका पूरा एक इफेक्ट दिखता था इनके आर्ट्स में। और वो क्योंकि इन्होंने रेड वैक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, क्लियर। और इनके बहुत से ऐसे आर्ट वर्क्स हैं जो आज भी बहुत जगहों पे फेमस हैं, लाइक आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो इनके कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको रखा गया है एज अ डिस्प्ले एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकेडमी या म्यूजियम, और पीपल कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो,
in today's time. Clear? So in 2003 he was named commander of the Order of the British Empire. Very important question, किस आर्टिस्ट को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का टाइटल दिया गया था? नन अदर देन अनीश कपूर. किस ईयर में? 2003 में. In 2011, he was the guest artist at Monumenta and created Leviathan, an anxiety-provoking piece, inviting visitors into a depressurized space. तो ये 2011 में एक आर्टिस्ट, गेस्ट आर्टिस्ट थे. कहाँ पर? मोन्यूमेंटा में. और वहां पर उन्होंने एक आर्ट पीस क्रिएट किया जिसका नाम है लिवियाथन. लिवियाथन था क्या? ये एक एंजाइटी प्रोवोकिंग पीस था. ठीक है, जिसमें ना जितने भी विजिटर्स हैं वो एक डीप्रेशराइज्ड स्पेस में आते हैं. इस तरीके का होता है दैट इट प्रोवोक्स एंजाइटी. क्लियर? ओके. In 2012 he was awarded the Padma Bhushan by the Indian government. Very important again, obviously इनका जब आर्ट फॉर्म इतने फेमस हैं, so he was also awarded with a civilian award. और वो कौन सा है? पद्म भूषण. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल कदर खत्री. दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी 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 फेमस. ठीक है, सो यू मस्ट नो अबाउट हिम. एंड इनसे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लेते हैं. एंड मेन थिंग ये है कि बहुत फेमस क्राफ्ट्समैन रहे हैं. सो अब्दुल कदर खत्री वॉज एन इंडियन मास्टर क्राफ्ट्समैन इन द सेक्टर ऑफ ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग नोन एज बाग प्रिंट. ठीक है, तो ये अपने ना हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं. देख सकते हो अभी भी कर रहे हैं वो, है ना, इस पिक्चर में. तो इसके लिए ये जाने जाते हैं. इस पेंटिंग को बाग पेंटिंग कहा जाता है. सो बाग पेंटिंग के लिए कौन से आर्टिस्ट हैं जो फेमस हैं इंडिया में? नन अदर देन अब्दुल कदर खत्री. He was the son of the founder of बाग प्रिंट, इस्माइल सुलेमान जी खत्री. तो ये फाउंडर नहीं है बाग प्रिंटिंग के. ठीक है, he was known for this, बट ये बाग प्रिंट जिसने स्टार्ट किया था, लाइक द वन हु फाउंडेड इट, वो थे इस्माइल सुलेमान जी खत्री, जो कि इनके पापा थे. ठीक है, सो अब्दुल कदर खत्री जो हैं, ही वाज सन ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन हु वाज द फाउंडर ऑफ बाग पेंटिंग. क्लियर? ओके. बाग प्रिंट, सॉरी. His artifacts or artifacts have brought people to India and particularly to Madhya Pradesh state from across the globe. तो बहुत सारे जो लोग हैं जो आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, या यू नो दे रियली काइंड ऑफ वांट टू सी कुछ ऐसे आर्ट जो कि डिफरेंट हैं, तो उसके लिए ऑल ओवर द ग्लोब से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से देयर हैव बीन पीपल जो इंडिया विजिट कर चुके हैं टू सी हिज आर्टफैक्ट्स. एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में भी दे हैव कम सो दैट दे कैन जस्ट बी यू नो अ विटनेस, और वो देख सकें उस काम को. His work was appreciated by कमला देवी चट्टोपाध्याय, मार्तंड सिंह, लैला त्याबजी एंड रता कापुर चिश्ती. ऑल ऑफ दीज आर वेल नोन पीपल. इनके बारे में इन डिटेल नहीं जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली फिर वो अलग टॉपिक पे चला जाएगा. ठीक है, सो ये सारे जितने भी लोग हैं, एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड द वर्क ऑफ अब्दुल कदर खत्री बिकॉज ही वॉज ग्रेट इन वॉट एवर ही डिड, लाइक द बाग प्रिंट. He was awarded with national award by former president of India प्रतिभा पाटिल. तो प्रतिभा पाटिल जी जो हैं, जो कि हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, है ना, उन्होंने इनको अवार्ड किया था या इनको ऑनर किया था विद अ नेशनल अवार्ड. क्लियर? सो किसने दिया है नेशनल अवार्ड अब्दुल कदर खत्री को? प्रतिभा पाटिल जी ने. क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं आदित्य पांडे. आदित्य पांडे was trained at the National Institute of Design in Ahmedabad. So he is the one, आदित्य पांडे. ठीक है, इनने जो पूरा ट्रेनिंग लिया है या जो भी इन्होंने आर्ट फॉर्म में सीखा है, वो सब इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में सिखाया गया है. His technique involves a layering of surfaces along with mixed diverse media ranging from vector drawing, digital photography, ink, acrylic paint to tinsel. तो इनका जो काम है वो ऐसा है कि इनकी एक टेक्निक है जिसमें वो बहुत सारे लेयर्स यूज करते हैं. ठीक है, जिसमें बहुत सारी मिक्सचर्स होते हैं, जैसे वेक्टर ड्राइंग हो जाती है, डिजिटल फोटोग्राफी हो जाती है, इंक एक्रेलिक पेंटिंग है. तो ये हर चीज को एक तरीके से एक जो लेयरिंग वाला टेक्निक है वो यूज ये करते हैं. He held his first solo show A to Zoo at Chatterjee and Lal, Mumbai. ओके, सो दिस इज समथिंग जो आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द वन जिसने अपना सोलो शो A to Zoo स्टार्ट किया था. कौन है वो? आदित्य पांडे. कहाँ किया था? चटर्जी एंड लाल, मुंबई. ठीक है, किस ईयर में? सो दैट इज समथिंग जो आपसे पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट रिमेंबर दिस. पता है क्यों? क्योंकि इनके ना बहुत सारे शोज रहे हैं, सोलो वाले, ग्रुप वाले. सो प्लीज बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट कि A to Zoo वाज द सोलो शो ऑफ आदित्य पांडे. कहाँ पर? चैटर्जी एंड लाल, मुंबई. दैट्स इट. इससे ज्यादा मत सोचो. क्लियर? His work has been featured in several solo and group exhibitions. और इनके फिर बहुत सारे सोलो एग्जीबिशंस, बहुत सारे ग्रुप एग्जीबिशंस रहे हैं. This was just the starting.
नेक्स्ट बात करते हैं अमन सिंह गुलाटी। सो दिस पर्सन, ये इनका बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं और इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ठीक है। और ये देखिए इतने छोटे छोटे, लाइक दिस इज द पीस, और उसमें भी इतना छोटा यहाँ पे एक कुछ आर्ट फॉर्म बनाया उन्होंने, तो इसके लिए ही वो बहुत फेमस है, बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी ना बहुत प्यारे प्यारे आर्ट वर्क कर लेते हैं। सो अमन सिंह गुलाटी एक इंडियन विजुअल आर्टिस्ट हैं। He paints artworks on multiple miniature objects including almonds, matchsticks, etc. तो ये ना बहुत छोटी छोटी सी जो मिनिएचर, मतलब बिल्कुल छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, उन पे भी आर्ट वर्क कर लेते हैं। तो इनका आर्ट वर्क आमंड्स यानी बादाम, मैचस्टिक्स यानी माचिस की जो तीली होती है, ऑन एवरीथिंग ही हैज़ डन आर्ट फॉर्म। तो समझ सकते हो कितनी छोटी सी चीज़ है ना, मैचस्टिक में तो क्या ही, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और विजुअल और ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ वेल नोन। अमन सिंह गुलाटी लर्न पेंटिंग फ्रॉम हिज मदर भावना गुलाटी। तो इनकी जो मॉम है भावना गुलाटी, वो भी एक आर्टिस्ट रही हैं और उन्हीं से इन्होंने पेंटिंग सीखी है। In 2019, without sleeping for more than 72 hours, Aman continuously created portraits of 44 brave Indian soldiers who lost their lives in Pulwama terror attack to pay tribute to them. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट इन द ईयर 2019, या ईयर ना भी दे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट वॉज वन जिसने जितने भी पुलवामा अटैक के जो जितने भी सोल्जर्स थे हु लॉस्ट देयर लाइफ, उनके ऊपर जितनी भी पेंटिंग है दैट दिस पर्सन ड्रू लाइक द पोर्ट्रेट्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमन सिंह गुलाटी। सो दिस पर्सन विदाउट स्लीपिंग, मतलब 72 आवर्स तक लगातार ये इन सारे जितने भी ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाते रहे। ही डिड नॉट स्लीप इवन फॉर वंस, ताकि वो ट्रिब्यूट पे कर सके। Aman has worked on multiple form of artworks including largest drawing of Mahatma Gandhi, biggest puzzle portrait of Guru Gobind Singh Ji, largest Rakhi tributed to Indian आर्मी। तो इनके ना बहुत सारे काम हैं जो जाने जाते हैं, अभी आगे और लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इन्होंने महात्मा गांधी जी की अभी तक की सबसे बड़ी पेंटिंग जो है वो बनाई हुई है। सेकंड चीज, इन्होंने पजल पोर्ट्रेट बनाया। ऐसे नहीं होते छोटे छोटे पीसेस जिनको फिर आप जोड़ दो तो एक पूरा पेंटिंग बन जाता है, उसको कहते हैं पजल पोर्ट्रेट। किसका बनाया हुआ है, गुरु गोविंद जी का, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का। और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी राखी भी बनाई है जो कि एक ट्रिब्यूट था किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए। Also he has made almond art series Soul of Sikhism Volume 1। तो इनकी एक almond art series है जो कि Volume 1 है, ठीक है। उस Volume 1 में he has dedicated this to first Sikh Guru श्री गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी जो हैं वो पहले सिख गुरु हैं, राइट। तो उनको डेडिकेट किया था उन्होंने इसमें, और almond art series बनाई थी, बादाम पे सीरीज बनाई हुई है इन्होंने, जो कि है Volume 1। Later on he launched Volume 9। उसके बाद उन्होंने Volume 9 भी लॉन्च की जो कि डेडिकेटेड थी टू 9th सिख गुरु श्री गुरु तेज बहादुर जी, ठीक है। तो पहले सिख गुरु के ऊपर वॉल्यूम 1 डेडिकेटेड ऑब्वियसली, एंड जो 9th गुरु हैं जो कि गुरु तेज बहादुर सिंह जी हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने वॉल्यूम 9 जो है वो डेडिकेट की हुई है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज वेरी वेल नोन। अभी भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात बची है। So in 2019, Aman was invited by Kasturba Gandhi Kendra Trust for 150th 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ महात्मा गांधी, followed by a world's largest drawing of Mahatma Gandhi, which was made by him, for which he holds a Guinness World Record टाइटल। तो सबसे बड़ा अभी तक का जो ड्राइंग है महात्मा गांधी जी का वो इन्होंने बनाया है, और बिकॉज इट्स दी लार्जेस्ट है ना, इस वजह से इनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं ये। एंड ही वाज इनवाइटेड 150th बर्थ एनिवर्सरी के लिए ऑफ महात्मा गांधी, कहाँ पर, कस्तूरबा गांधी केंद्र ट्रस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट होल्ड्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल, नन अदर देन अमन सिंह गुलाटी। किस चीज के लिए, सबसे बड़ी महात्मा गांधी जी की पेंटिंग बनाई है इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं अनिल कुमार दत्ता। अनिल कुमार दत्ता वॉज एन इंडियन आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। तो ये पढ़ाते भी थे, साथ ही साथ ये एक इंडियन आर्टिस्ट भी रहे हैं। ही वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ शिल्प ओ साहित्य मैगजीन। तो एक शिल्प और साहित्य है, ठीक है, शिल्पकार स्कल्पचर्स है ना। तो शिल्प और साहित्य जो है एक मैगजीन है जिसके जो फाउंडर और एडिटर हैं वो कौन है, अनिल कुमार दत्ता। ही वॉज द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ द अकेडमी ऑफ क्रिएटिव आर्ट। देयर इज दिस अकेडमी ऑफ क्रिएटिव आर्ट जिसके फाउंडर और प्रिंसिपल रहे हैं कौन, अनिल कुमार दत्ता। क्लियर, ओके। Anil graduated first class first, winning the gold medal in 1955 in Calcutta Art College. Very important question. Which of the following artist has secured the very first, like the first class first gold medal? और वो कौन है, अनिल कुमार दत्ता। किस स्कूल में, कैलकाटा आर्ट कॉलेज में, in the year 1955. He started a business on graphic design in 1956 named DG Press and Publicity
सिंडिकेट। इसके बाद इन्होंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था ग्राफिक डिजाइनिंग में, किस ईयर में, 1956 में, जिसको नाम दिया गया डीजी प्रेस एंड पब्लिसिटी सिंडिकेट। क्लियर? ओके। In 1979, he started his project Swakal Bale, where he planned to paint portraits of 100 of his contemporaries. Next important, मतलब इनके रिलेटेड ना ऐसे फैक्ट्स ही आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट स्वकाल बेल। तो वो कौन है? अनिल कुमार दत्ता, जिसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि ये 100 पोर्ट्रेट्स बनाएंगे, किसके? उनके जितने कंटेम्प्रेरीज हैं उनके, लाइक 100 लोग कंटेम्प्रेरीज के पोर्ट्रेट्स बनाने वाले हैं। इन 1986 ही स्टार्टेड द एनुअल शिल्पो साहित्य अवार्ड फॉर लिटिल मैगजीन्स, और छोटे छोटे मैगजीन्स के लिए उन्होंने एक अवार्ड भी स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया शिल्पो ओ साहित्य अवार्ड। क्लियर? तो किसने स्टार्ट किया? वो भी अनिल कुमार दत्ता ने। नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल एंजली एला मेनन। एंजली एला मेनन इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। ये भी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट रही हैं, ठीक है। एंड हर नेम इज अब्दुल एंजली एला मेनन। शी वॉज एन इंडियन पेंटर एंड म्यूरालिस्ट। म्यूरालिस्ट की बात हम कर चुके हैं, जो वॉल पेंटिंग होती है। Who was best known for her religious themed works, portraits, etc. तो इनके जितने भी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स रहे हैं या मुराल्स रहे हैं, लाइक जो वॉल पेंटिंग होती है, उन सब के लिए उसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ बोलना चाहिए जो कॉमन है या जिसके लिए जानी जाती है, वो है इनका एक रिलीजियस थीम वर्क होता है। तो इनका जो पेंटिंग होता है उसका थीम किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? रिलीजियस थिंग्स के अराउंड। क्लियर? ओके। इन 2006 हर ट्रिप्टिक का मतलब होता है 3 पैनल में बनाया गया वर्क यात्रा वॉज एक्वायर्ड बाय द एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसका काम जो है इट वॉज एक्वायर्ड बाय द एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को इन 2006। आंसर इज अब्दुल एंजली एला मेनन। और इनका जो काम था वो क्या था? लाइक व्हाट वाज दैट आर्टवर्क? इट वॉज यात्रा। शी इज अ वेल नोन म्यूरालिस्ट, बहुत ज्यादा जानी मानी वॉल पेंटर है, बात कर चुके हैं। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन द ईयर 2000, और 2000 लाइक 2000 जो ईयर है उसमें इनको पद्मश्री से भी ऑनर किया गया है। सो डेफिनेटली शी इज समवन जिनके बारे में आपको ये सारे वर्ड्स, मतलब जो ये फैक्टर्स है पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली यात्रा वाला। क्लियर? ओके। Next is she got felicitation from the Limca Book of Records in 2010. उसके अलावा इनको जो लिम्का बुक रिकॉर्ड्स है, एवरीबडी माइट बी नोइंग अबाउट इट, है ना, मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड्स, आई होप ये पहले ही पता हो, ठीक है। सो दिस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स गॉट लाइक फेलिसिटेटेड विच पर्सन? अब्दुल एंजली एला मेनन। किस ईयर में? इन द 2010. In 2018, she got the Kalidas Samman for Visual Arts from the Madhya Pradesh government. Also, इनको कालिदास सम्मान मिल चुका है विजुअल आर्ट्स के लिए, किस ईयर में? इन द ईयर 2018. So overall, she has been felicitated, awarded, honored with a lot of recognitions. अब जाते हैं फाइनली उस पर्सन पे जिनकी हम इतनी देर से जिनका नाम सुन रहे हैं, दैट इज अबिंद्रनाथ टैगोर। तो हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, है ना, मतलब इनके ब्रदर के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। देन वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द फैक्ट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, शर्मिला टैगोर, मतलब ये सब फैमिली मेंबर्स हैं, है ना। सो अबिंद्रनाथ टैगोर जो हैं, ही वॉज द प्रिंसिपल आर्टिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है एक, उसके प्रिंसिपल आर्टिस्ट और उसके क्रिएटर कौन रह चुके हैं? अबिंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और ये नेफ्यू रह चुके हैं किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। एंड इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है लाइक अबिंद्रनाथ है भी कि नहीं नाम, डेफिनेटली ही इज अ पर्सन एग्जिस्टिंग, ठीक है, जो कि नेफ्यू रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, और आर्टिस्ट या आर्ट फील्ड में बहुत ज्यादा नाम है इनका। क्लियर? ओके। Abindranath first created the Indian Society of Oriental Art and later went on to establish Bengal School of Art. We have heard about Bengal School of Art, बहुत सारे अभी आर्टिस्ट की जब हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें, साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को फाइंड किया एंड देन लेटर उन्होंने किसको स्टैब्लिश किया? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को। क्लियर? ओके। Abindranath had immense faith on the traditional Indian techniques that were used in the early Mughal and Rajput पेंटिंग्स। सो अबिंद्रनाथ टैगोर को हमेशा से ही जो ट्रेडिशनल साइड होता है ना इंडियन पेंटिंग का या टेक्निक्स का, जो कि मुगल राजपूत पेंटिंग्स रही हैं, हमेशा से वो बहुत अच्छा लगता था एंड ही ऑलवेज लाइक हैड इमेंस फेथ ऑन दिस। तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपनी पेंटिंग्स या अपने आर्ट वर्क्स में वो इसको अच्छे से डिस्प्ले कर पाए। क्लियर? ओके।
His finest achievement, however, was the Arabian Night series, which was painted in 1930. बहुत ज़्यादा important question है, पूछा जा सकता है which of the following artist is known for his Arabian Night series. ठीक है, so Arabian Nights की जो series है, like जो paintings हैं, जो 1930 में की गई थी, किसके थ्रू? अविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू, and he has been famous for this. In these paintings, he uses the Arabian Night stories as a means of looking at the colonial Calcutta. So there are like this Arabian Nights की series है ना, stories हैं, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि वो एक colonial जो कैलकटा का टाइम रहा है वो दिखा सके और उसको पिक्चराइज कर सके. That's why he used this Arabian Night की stories to form Arabian Night series, जिसमें उन्होंने अपनी paintings की है. Clear? Okay. Abhindranath became Chancellor of Vishwa Bharati 1942. Next important question जो कि as like a GK form of question भी है कि कौन है जो विश्व भारती का क्या बना है चांसलर, किस ईयर में? 1942 में, none other than अबिंद्रनाथ टैगोर. सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया क्यों हम इनके बारे में पढ़े थे, बिकॉज ही इज द फाउंडर, ही इज अ वेल नोन आर्टिस्ट, अरेबियन नाइट सीरीज वाला इनके नाम पे है, साथ ही साथ ही ऑल्सो हैज बीन द चांसलर ऑफ विश्व भारती. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट बी प्रभा. शी इज अगेन वन ऑफ दी वेरी वेल नोन आर्टिस्ट, और ये ज़्यादातर जो ऑयल पेंटिंग्स वगैरह होती है उसके लिए जानी जाती है. सो शी इज द वन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. बी प्रभा वॉज an Indian artist who primarily worked in oil. तो इन ऑयल का मतलब है जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं उन कलर्स को या उस टेक्निक को शी यूज टू वर्क इन. ठीक है, और इनकी ज़्यादातर पेंटिंग्स आपको ऑयल पेंटिंग्स ही दिखेंगी. शी वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ अमृता शेरगिल. जस्ट हमने जब बिगिन किया था ये टॉपिक, हमने सबसे पहले बात अमृता शेरगिल की ही की थी, और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी बी प्रभा. एंड शी मे बी दैट्स व्हाई शी वॉज लाइक कि वो उतना ही अच्छा काम करना चाहती थी, लाइक बिकॉज शी वॉज इंस्पायर्ड बाय समवन, एंड दैट इज हाउ शी इज अगेन वेल नोन आर्टिस्ट. शी वॉज मूव्ड बाय द प्लाइट. अब यहाँ पर हम इससे पहले पढ़े एक चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो बी प्रभा जी हैं इनकी ज़्यादातर पेंटिंग्स ना जो रूरल विमेन होती हैं, जो गाँव वाली जो महिलाएं होती हैं, उनकी जो बुरी स्थिति थी उस वक्त, जो भी उनकी बहुत ही बैड सिचुएशन रही हो, उससे वो बहुत ज़्यादा डीपली शी वॉज टच्ड बाय दैट, एंड दैट्स वाई उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं ज़्यादातर उसी थीम पे बेस्ड होती हैं, रूरल वुमेन की लाइफ पे. क्लियर? सो शी वॉज मूव्ड बाय द प्लाइट. प्लाइट का मतलब होता है वेरी अजीब सी सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन, उसे प्लाइट कहते हैं, बहुत दुखदायी सिचुएशन. बाय द प्लाइट ऑफ रूरल वुमेन, एंड ओवर टाइम दे बिकेम द मेन थीम ऑफ हर वर्क. तो ऐसा नहीं है शी ऑलवेज यूज टू ड्रॉ अबाउट दिस ओनली, बहुत सारी अलग अलग ड्राइंग शी यूज टू मेक, बट देन व्हेन शी केम अक्रॉस और व्हेन शी विटनेस्ड और सॉ द प्लाइट ऑफ रूरल वुमेन, उसके बाद शी वॉज सो मच मूव्ड बाय इट, उनको इतना ज़्यादा ये चीज़ ने इतना ज़्यादा बोल सकते हैं टच किया था, दैट शी वॉज लाइक कि अब उसी पे उनको पेंटिंग्स बनानी है, एंड दैट बिकेम द मेन थीम ऑफ अ आर्ट वर्क. Her first exhibition while she was still a student set her on the path to success when 3 of her paintings were acquired by eminent Indian scientist Homi J. Bhabha. So Homi J. Bhabha का नाम I hope सभी ने सुना हो, बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट रहे हैं वो, और इनका ना जो पहला एग्जीबिशन था लाइफ का वो उस वक्त था जब ये सिर्फ स्टूडेंट ही थी. अभी तक शी वॉज नॉट लाइक कि उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कर ली है एंड स्टाफ, नहीं, अभी भी शी वॉज अ स्टूडेंट. एंड देन उनका पहला एग्जीबिशन था जहाँ उनकी 3 पेंटिंग्स जो हैं वर एक्वायर्ड बाय होमी जे बाबा, दैट इज दी ग्रेट साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, और इस तरीके से ये जो है फेमस हो गई, एंड फ्रॉम देन ऑन शी वॉज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. क्लियर? ओके. Her paintings were displayed at the Air India booking office in London. फिर इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो ऐसे पैम्फलेट्स के फॉर्म पे या कार्ड के, वेन्यू कार्ड के फॉर्म में भी डिस्प्ले होने लगी थी. साथ ही साथ इनकी पेंटिंग्स को एयर इंडिया बुकिंग ऑफिस जो है जो लंदन में है उस पर भी डिस्प्ले किया गया था. शी हेल्ड हर फर्स्ट एग्जीबिशन अलॉन्ग विद हर हस्बैंड बी विथिल इन द ईयर 1956, और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक स्कल्पचरिस्ट रहे हैं. ठीक है, और उनके साथ पहला एग्जीबिशन जो इनका था वो था इन द ईयर 1956. Over the year she held more than 50 exhibitions in India and abroad. Like before dying she is no more there in this world. उसके पहले ओवरऑल लाइक 50 या कुछ एग्जीबिशंस उन्होंने कंडक्ट किए हुए हैं, वो इंडिया में हो या फिर वो आउट ऑफ इंडिया हो. सो शी हैज़ बीन लाइक द वन जिसने 50 जो कि कम नहीं होते हैं एग्जीबिशंस को हेल्ड किया है, एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ बी विथिल. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं बद्री नारायण
the artist. So Badri Narayan was an artist, illustrator, author and storyteller. So B नारायणा जो हैं, बद्री नारायणा, he was the artist, ठीक है, वो डेफिनेटली एक आर्टिस्ट थे, तभी हम पढ़ रहे हैं. He was also an illustrator, ये एक ऑथर और स्टोरी टेलर भी थे साथ ही साथ. तो इट इज नॉट लाइक he was only an artist, other things also he used to do. He was also an author, he was also a storyteller. He had over 50 solo shows and his work is in several collections. Around 50 के करीब इनके सोलो शोज रहे हैं और इनका काम जो है वो बहुत सारे कलेक्शंस के फॉर्म में देखा गया है, जैसे कि इंक्लूडिंग द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली एज वेल एज द फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट साउथ एशिया कलेक्शन. तो इनके जो कलेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बोल लीजिए, नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली बोल लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट साउथ एशियन कलेक्शन. ये तीनों ही कलेक्शंस, जो कि बहुत बड़ी बात है, सब में इनका काम जो है इट हैज बीन इंक्लूडेड. क्लियर? ओके. He worked primarily in ink और pastel and water color. तो इनका ज़्यादातर काम जो है वो वाटर कलर और इंक या फिर पेस्टल कलर्स से ही होता था. सारे ही आर्टिस्ट का अपना एक जॉनरे होता है, अपना एक स्पेशलिटी होता है, लाइक क्या कलर वो यूज़ करना चाहते हैं. इज इट लाइक कुछ ही कलर्स यूज़ करना है, ब्लैक एंड वाइट ही करना है, या फिर इंक्स यूज़ करनी है. देन वी सॉ कुछ ऐसे डार्क या बहुत ज़्यादा बोल्ड स्ट्रोक्स वाला पेंटिंग. सो हर किसी का एक अपना अपना जॉनरे है. He received the Padma Shri in 1987 and the Maharashtra Gaurav Puruskar in 1990. तो इनको 1987 में पद्म श्री भी मिला है, साथ ही साथ इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार यानी अवार्ड जो है वो 1990 में दिया गया था. So he has been awarded एक सिविलियन अवार्ड भी and also the महाराष्ट्र गौरव अवार्ड. नेक्स्ट बात करते हैं बालन नंबियर. बालन नंबियर इज एन इंडियन पेंटर, स्कल्प्टर, इनामलिस्ट, फोटोग्राफर एंड एन एकेडमिक रिसर्चर. तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, बहुत सारी वेरियस फील्ड्स हैं जिसमें ये पाइनियर रहे हैं. एंड अगर हम बात करें पेंटिंग के बारे में, सो ही हैज़ बीन एन इंडियन पेंटर एंड स्कल्पचर एज वेल. As a sculptor, he worked with clay, fiberglass, reinforced concrete, wood, bronze, mild steel and from 2000 stainless steel. तो इन्होंने बहुत कुछ यूज़ किया है एज अ स्कल्पचर. जब भी ये स्कल्पचर्स वगैरह बनाते हैं तो ही हैज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो भले ही क्ले हो, वो भले ही फाइबर ग्लास हो जो कि कॉन्क्रीट के साथ मिक्स हो, वो भले ही लकड़ी हो, वुड हो, ब्रॉन्ज हो, देन यू हैव स्टील एंड स्टेनलेस स्टील. तो हर चीज़ को उन्होंने यूज़ किया हुआ है जब भी स्कल्पचर्स बनाने की बारी आती है. क्लियर? ओके. He learned the technique from Paolo di Poli of Padua, इटली. तो इटली के एक पर्सन है पाओलो डी पॉली, उनसे इन्होंने इनामल पेंटिंग्स का जो टेक्निक है वो सीखा था एंड देन उन्होंने वो भी स्टार्ट कर दिया करना, दैट वाज इनामल पेंटिंग. He received the India National Award in 1981 and Karnataka State Award in 1980 of Lalit Kala Academy for his sculptures. तो अपने स्कल्पचर्स के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है. ठीक है, कौन से ईयर में? 1981 में. साथ ही साथ इनको ललित कला अकेडमी का किसके लिए? इनके स्कल्पचर्स के लिए कर्नाटका स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है. किस ईयर में? 1980. सो अवार्ड्स के बारे में मैं कहूँगी अगर सिविलियन अवार्ड आ रहा है कोई, डेफिनेटली वो आपको याद रखना ही रखना है. साथ ही साथ कोई नेशनल अवार्ड आता है, डू रिमेंबर इट. अदरवाइज ये जो ऐसे स्टेट अवार्ड है या अकेडमी अवार्ड है अगर याद नहीं रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs होते हैं, वो आपको सिविलियन अवार्ड्स या फिर इनका कोई अलग नाम हो जिनको इंडिया में बोला जाता है, या फिर अगर कुछ ऐसा बहुत बड़ा लिंक है, जैसे टैगोर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की, तो फिर वो अकेडमी वाले क्वेश्चंस फिर आ जाते हैं. क्लियर? ओके. चलिए. He received the senior fellowship of the India Ministry of Culture in 82-83. So 1982-83 में इनको senior fellowship of India, that is Ministry of Culture, वो भी मिल चुका है. The government of Kerala awarded him the 2014 Raja Ravi Verma Puruskaran, the highest state award in the art category in 2015. तो उस वक्त का जो सबसे highest state award था, that was रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, जिनके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, पुरस्कारन, ये इनको मिला था in the year 2015. And this is 2014 वाला जो अवार्ड, ऑब्वियसली मतलब जो एक साल पहले वाली बात होती है ना, दैट ही वाज अवार्डेड. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं MF हुसैन. आई डोंट थिंक पेंटिंग की फील्ड में कोई होगा जिसको MF हुसैन का नाम नहीं पता, राइट? सो MF का फुल फॉर्म क्या है? मकबूल फिदा एंड हुसैन, और इनको हुसैन भी बोलते हैं. ठीक है, एंड ही इज द वन, बहुत 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 फेमस है ये आर्ट की फील्ड में. एंड ही वॉज एन इंडियन आर्टिस्ट नोन फॉर एग्जीक्यूटिंग बोल्ड, vibrantly colored narrative
पेंटिंग्स इन अ मॉडिफाइड क्यूबिस्ट स्टाइल। क्यूबिस्ट स्टाइल है एक पेंटिंग का, ठीक है, दैट वाज समथिंग जो इनका एक फोटे था। एंड ऑल्सो ये जो है ऐसे बोल्ड वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल करते थे ताकि ये अपनी पेंटिंग से थोड़ा ऐसे नरेटिव पेंटिंग हो, जो कुछ कह रही है, एक्सप्रेस करी है, ऐसी पेंटिंग से बनाने के लिए फेमस रहे हैं। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। सो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है उसके वन ऑफ द फाउंडर्स जो हैं वो कौन रहे हैं? एम.एफ. हुसैन। कौन है ये? मकबूल फिदा हुसैन। क्लियर? ओके। He was one of the most celebrated and internationally recognized Indian artist of 20th century. 20th century में अगर कोई बहुत ज़्यादा celebrated, बहुत ज़्यादा famous artist रहा है, not only in India but all over the world, all around the globe, तो वो कौन है? M.F. हुसैन। Also इनका जो टाइटल है वो हमें याद रखना है कि इनको पिकासो ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। पिकासो बहुत फेमस है ऑल अराउंड द ग्लोब, और इंडिया के पिकासो किसको कहा जाता था? M.F. हुसैन को। क्लियर? ओके। His themes were usually treated in series, included topics as diverse as M.K. Gandhi, that is Mahatma Gandhi, Mother Teresa, the Ramayana, the Mahabharata, the British Raj, and motifs of Indian urban and rural life. तो इनकी जो हमेशा से पेंटिंग्स रही हैं उसका कोई ना कोई, ऑब्वियसली हर एक आर्टिस्ट का एक थीम होता है, तो इनके जो थीम्स है ना वो ज़्यादातर ऐसे सीरीज वगैरह पे बेस्ड रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, महात्मा गांधी हो गए, मदर टेरेसा हो गई, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो इन सब पे बेस्ड इनकी जो है पेंटिंग्स हुआ करती थी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सुदर्शन पटनायक की, जो कि बहुत फेमस एक सैंड आर्टिस्ट रहे हैं। आई होप आपने एटलीस्ट इनका पिक्चर नहीं तो ये सैंड आर्ट तो ज़रूर देखा ही होगा। साथ ही साथ इनके बहुत सारे ऐसे सैंड आर्ट पीसेज हैं जो बहुत 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 फेमस हैं, ठीक है। सो ही इज़ द वन जो कि एक सैंड आर्टिस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, ही इज़ फ्रॉम पुरी, उड़ीसा, ठीक है, तो उड़ीसा से हैं ये। नेक्स्ट, इन 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म श्री, और 2014 में, जो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, रिसेंट ही है, ठीक है, इनको जो है पद्मश्री मिला हुआ है। सो ही हैज बीन ऑनर्ड विद वन ऑफ द सिविलियन अवार्ड्स, इसलिए हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एज अ सैंड आर्टिस्ट की लिस्ट में ही इज़ वेरी वेरी फेमस। सो ये जो नाम है आपको डेफिनेटली याद रखना है। In February 2017, he broke the Guinness World Record for making the world's largest sand castle in Puri Beach, Odisha, which was then broken by Sculptura Projects GmbH in Binz, Germany in June 2019. तो इन्होंने उनके टाइम पे जब इन्होंने ये कासल बनाया था, सैंड का पूरा महल कासल बनाया था, कहाँ पर? पुरी उड़ीसा की एक बीच पे। वो उस वक्त वो रिकॉर्ड किसी और के नाम था, उसको ब्रेक किया इन्होंने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनसे भी बड़ा कासल बना के, एंड देन लेटर ऑन इससे भी बड़ा कासल बनाकर नेक्स्ट फिर ये रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया गया था। तो अभी एट प्रेजेंट ऑब्वियसली रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम पे नहीं है, बट येस ही डिड ब्रेक इट वंस अपॉन अ टाइम। और किससे? व्हाट डिड ही मेक? ही मेड सैंड कासल, कहाँ पर? पुरी उड़ीसा में। क्लियर? ओके। In 2008, he won the world champion title at USF World Sand Sculpture Championship Berlin. तो एक वर्ल्ड सैंड स्कल्पचर एक चैंपियनशिप होती है बर्लिन में, उसमें भी इनको जो है वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल मिला था। किस ईयर में? 2008 में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही इज द 5 times विनर ऑफ पीपल्स चॉइस अवार्ड एट जर्मनी, और जर्मनी में पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है उसके 5 बार विनर रह चुके हैं। कौन? सुदर्शन पटनायक, अ वेरी फेमस सैंड आर्टिस्ट। क्लियर? ओके। is which of the following paintings are made by अमृता शेरगिल। तो जब हमने प्रीवियस वीडियो स्टार्ट किया था आर्टिस्ट ऑफ इंडिया का डिस्कशन, उसमें हमने सबसे पहले अमृता शेरगिल जी के बारे में बात की थी, करेक्ट, क्योंकि इनके बारे में बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो फेमस हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट रही हैं अपने टाइम पे, ठीक है। और इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही शी यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट पेंटिंग्स, और उनमें से एक नाम हमने पढ़ा था, बट यू विल ऑल्सो गेट टू नो अदर 2 names टुडे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इफ यू आर टू मच इंटरेस्टेड इन टू दिस टॉपिक, इफ यू वांट टू गो डीपर एंड डीपर, डेफिनेटली आप सर्च कर सकते हैं ऑल द पेंटिंग्स मेड बाय अमृता शेरगिल, ऑल द पेंटिंग्स मेड बाय मुकुल दे। तो इस तरीके से आपके पास सारी लिस्ट जाएगी। यू कैन सी द पेंटिंग ऑल्सो, द नेम ऑल्सो, एंड सॉर्ट ऑफ दिमाग में रह गया तो अच्छी बात है, ठीक है। सो ऐसे ही एक तरीके का क्वेश्चन होगा जो इनके आर्ट वर्क्स या पेंटिंग्स में प्रेजेंट होता है, जो बहुत फेमस रही हैं, ठीक है। सो इनमें से कौन सी पेंटिंग है जो अमृता शेरगिल जी ने बनाई है? तो हमने एक तो नाम पढ़ा था अबाउट द यंग गर्ल्स और 3 गर्ल्स, राइट, तो वो तो पहला वाला ऑप्शन है विच इज डेफिनेटली मेड बाय अमृता शेरगिल। सेकंड है विलेज सीन, इन्होंने एक विलेज सीन पे भी पेंटिंग बनाई है, तो नाम ही था विलेज सीन। देन 2
एलिफेंट्स। सिमिलरली कैमल्स पे भी बनाई हुई है इनकी पेंटिंग, कुछ गर्ल्स पे बनाई हुई है, वुमेन पे बनाई हुई है। सो इस तरीके की इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं जो फेमस हैं। ऑल दीज 3 आर डेफिनेटली ड्रॉन बाय हर। तो आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या पता चल गया? एटलीस्ट आपको 3 पेंटिंग्स पता चल गई हैं जो अमृता शेरगिल द्वारा बनाई गई हैं। वन ऑफ दोज इज 3 गर्ल्स, द नेक्स्ट इज विलेज सीन एंड द थर्ड वन इज 2 एलिफेंट्स। डन? ऑलराइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कलर्स डिड जामिनी रॉय यूज? तो इस पे भी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। कुछ 7 कलर्स थी जिनकी लिस्ट हमने पढ़ी थी, है ना? इफ यू रिमेंबर अच्छी बात है, अदरवाइज जस्ट चेक द वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है, कि ये कुछ 7 कलर्स हैं जिनके लिए बहुत जानी जाती हैं, लाइक द 7 कलर्स शी यूज्ड इन हर पेंटिंग्स। और इसीलिए बिकॉज शी यूज्ड 7 कलर्स, तो पेंटिंग जो है वो कलरफुल बोल सकते हो, है ना? सो विच टाइप ऑफ कलर्स डिड जामिनी रॉय यूज? ब्लैक, ग्रे, कलरफुल, नन ऑफ द अबव। सो उनकी पेंटिंग्स ब्लैक ग्रे की तो नहीं थी, बट उनकी पेंटिंग्स कलरफुल हुआ करती थी। लाइक शी यूज टू प्रेफर कुछ 7 कलर्स, बट वो कलर्स है ना, दे आर लाइक कलरफुल थिंग्स। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, जामिनी रॉय यूज टू प्रेफर कलरफुल paintings. Yeah, colorful, she used to make her paintings very colorful, और she used to prefer using such in colors. कितने colors हैं? टोटल लाइक 7 कुछ colors हैं जो वो ज़्यादा प्रेफर करती थी। ठीक है, ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट है द थर्ड क्वेश्चन। हु रिसीव्ड द शाह गरीबुल्ला मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1990? पढ़ चुके हैं इसको भी, है ना? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड है 1990 की बात की जा रही है, 1990 में मिला है, नंबर 1। नंबर 2, अवार्ड का नाम क्या है? शाह गरीबुल्ला मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नंबर 3, ये अवार्ड दिया गया है एक आर्टिस्ट को, और वो आर्टिस्ट कौन है? अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, कालीपाड़ घोषाल। सो आंसर क्या है इसका? 1990 की बात की गई है। सो एटलीस्ट आप ईयर भी याद रख लेते हैं, अच्छी बात है। कालीपाड़ घोष हैं जिनको 1990 का ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या कह सकते हो शाह गरीबुल्ला मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, सो इफ यू वांट आप रिमेंबर कर सकते हैं लाइक कालीपाड़ घोषाल अचीवमेंट अवार्ड 1990, इस तरीके से लिंक करके याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी अदर 3 ऑप्शंस हैव नॉट रिसीव दिस अवार्ड 1990 में। सो आंसर एक ही है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज नोन एज इंडियाज फ्रीडा कहलो। तो फ्रीडा कहलो जो है वो खुद अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं। इंडिया की नहीं है ये, ठीक है, बट इंडिया में कभी कभी, लाइक हमेशा के लिए टाइटल नहीं दे दिया गया, कभी कभी एक आर्टिस्ट है इंडिया की जिनको इंडियाज फ्रीडा कहलो कहा जाता था, बिकॉज एक कंपैरिजन किया जाता है ना, जैसे पिकासो ऑफ इंडिया बोल दिया जाए, या और भी होते हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स में भी होता है ताजमहल ऑफ दिस प्लेस, ताजमहल ऑफ दैट प्लेस, राइट? क्यों बोला जाता है? बिकॉज उतनी ही पॉपुलैरिटी हो, या उतना ही इंपॉर्टेंस हो, या उतना ही बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसकी बात होती है ना? सो इंडिया की फ्रीडा कहलो किसको कहते हैं? अमृता शेरगिल, जामिनी रॉय, बी प्रभा, या मुकुल चंद्र दे। सो एक तो हिंट हो जाती है, फ्रीडा कहलो है तो कोई फीमेल को ही बोलेंगे, ठीक है? सो इसीलिए 1-2 ऑप्शंस तो ऐसे ही हो जाते हैं एलिमिनेट। बचता है अमृता शेरगिल, जो सबसे पहला हमने आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशन किया है। इनको कभी कभी बोल दिया जाता है इंडियाज फ्रीडा कहलो। सो अभी तक आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चंस तो मिल ही गए, पेंटिंग्स पे बेस्ड क्वेश्चन, अवार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन, टाइटल पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? एंड नेक्स्ट कौन फेमस है, या कौन इस पेंटिंग के लिए फेमस है, स्टफ लाइक दैट। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट का बर्थ कहाँ हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट पूछा जा सकता है बताइए भाई बहन किसके हैं, राइट? सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो फैमिली रिलेटेड या उनकी जनरल लाइफ से रिलेटेड भी आ सकते हैं, अदर देन बेस्ड ऑन आर्टिस्ट वाला फील्ड। सो इंडियाज फ्रीडा कहलो, अमृता शेरगिल, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। नेक्स्ट बात करते हैं, जामिनी रॉय कौन है? जामिनी रॉय was a dancer, painter, singer, none of the above. Because we have already discussed जामिनी रॉय के बारे में in the previous video, और वो बेस्ड ही था आर्टिस्ट पे, आर्टिस्ट इन द सेंस पेंटर्स पे, है ना? सो आंसर डांसर और सिंगर तो हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव नहीं है, बिकॉज यू हैव एटलीस्ट 1 ऑप्शन कि जामिनी रॉय जो है वो पेंटर रहे। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है? जामिनी रॉय इज व्हाट? दिस पर्सन वाज अ पेंटर। डन? ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर बाग प्रिंटिंग? इनमें से कौन से आर्टिस्ट हैं जो बाग प्रिंटिंग के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे? अबिंद्रनाथ टैगोर, अनिल कुमार दत्ता, अब्दुल कदर खत्री, अमन सिंह गुलाटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में
इमेज देख ली थी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, भाई इसको बाग प्रिंटिंग कहते हैं, इसको बाग प्रिंटिंग कहते हैं, देखो ये पर्सन बाग प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको अच्छे से याद होगा एटलीस्ट द इमेज, और वहां से आप, अगर आपको इमेज याद है पर्सन की, आप आसानी से नाम जो है वो यहाँ पर बोल सकते हैं, समझ सकते हो, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है फिर क्वेश्चन। सो अगर वो इमेज याद है डेफिनेटली यू नो, अदरवाइज अगर ऐसे भी याद है कि बाग प्रिंटिंग के लिए कौन फेमस है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कदर खत्री। ठीक है, सो इनकी अगर इमेज आपको याद है कि इन्होंने खुद एक बाग प्रिंट करते हुए फोटो डाली थी मैंने प्रीवियस वीडियो में, सो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाता है ना। तो मैं इमेजेस पे जब भी स्ट्रेस करूं प्लीज कीप इन माइंड, क्योंकि वो क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो कौन है जो बाग प्रिंटिंग के लिए जाने गए हैं? अबिंद्रनाथ टैगोर, अनिल कुमार दत्ता, अब्दुल कदर खत्री, अमन सिंह गुलाटी। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कदर खत्री। डन, ओके। Seventh question is, which of the following is one of the founding members of Bombay Progressive Artist Group? तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है एक, और इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स बोला है, यानी सिर्फ एक पर्सन नहीं है जो कि फाउंडिंग मेंबर रहा है या जो फाउंडर रहा है इसका। देयर हैव बीन सर्टेन पीपल, ठीक है, ज्यादा है एक से, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं इस सोसाइटी के, दैट इज बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। बट कौन है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, वो पूछा गया। इज इट आदित्य पांडे, इज इट MF हुसैन, इज इट अनीश कपूर, या सुदर्शन पटनायक? सो हमने ऑलमोस्ट सारे ही नाम, यस हमने सबके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो आई होप आपको याद रहे कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जो है वो MF हुसैन रहे। इनके साथ और भी हैं, शायद 2 या 3 लोग और हैं, ठीक है, अगर चाहते हो तो पढ़ सकते हो उसके बारे में। बट अगर अभी आर्टिस्ट के बारे में हम बात करें तो MF हुसैन याद रखो, बहुत बड़ा नाम है इनका आर्टिस्टिक फील्ड में, ठीक है। सो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, MF हुसैन, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। डन, ओके। नेक्स्ट है, वेयर वाज अमृता शेरगिल बॉर्न? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक हमको क्या समझ आ गया कि एक तो पेंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्यों रिवाइज करना ये जरूरी है? बिकॉज फिर आप उस तरीके से प्रिपेयर करोगे, अगर आपको इंटरेस्ट है जीके को पॉलिश करने का, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, है ना। दूसरा पूछा जा सकता है अबाउट दी, बोल सकते हैं एक स्पेशलिटी की, फेमस वो किस चीज में है, जैसे बाग प्रिंटिंग की बात हुई या स्टफ लाइक दैट। देन बात कर सकते हैं टाइटल्स पे कि किसका टाइटल क्या है, जैसे अभी हमने बात किया फ्रीडा कहलो, इंडिया फ्रीडा कहलो, आगे जाके बात करेंगे पिकासो ऑफ इंडिया, तो इस तरीके के टाइटल्स पे आता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है बर्थ पे बेस्ड, बताइए कहाँ पर पैदा हुए हैं ये पर्सन, देख लीजिए यहाँ पे पूछ रहे हैं। दूसरा फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है अगर वो सेम फील्ड के हैं तो, ठीक है, जैसे हमने बात किए हैं 2 लोगों 3 लोगों के बारे में जिन दोनों ही भाई जो हैं आर्टिस्ट रहे हैं, पाइनियर्स रहे हैं, है ना। देन उसके बाद आपसे टाइटल जो है वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो इंडिया का इनको किसको कहते हैं, स्टफ लाइक दैट। दूसरा पूछा जा सकता है अबाउट द पाइनियर ऑफ सर्टेन फील्ड, क्लियर। देन नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपको रिकॉर्ड्स के ऊपर, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे सबसे बड़ा पेंटिंग, सबसे बड़ा सैंड कासल, है ना। सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो। आई होप आपको एक पिक्चर मिल रहा है, क्लियर पिक्चर, और आप इन्हीं फैक्टर्स पे बेस्ड आर्टिस्ट वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो अमृता शेरगिल जो है इनका बर्थ कौन सी जगह पे हुआ है? लेट्स आंसर दैट। वॉज शी बॉर्न इन लद्दाख, हंगरी, लंदन, पेरिस? आंसर क्या है? शी वॉज बॉर्न इन बुदापेस्ट। अगर आपको और अच्छे से क्लियर चाहिए तो शी वॉज बॉर्न इन बुदापेस्ट, और ये कहाँ है? हंगरी में। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हंगरी या फिर बुदापेस्ट, हंगरी, ठीक है। क्यों पूछा जा रहा है? बिकॉज ये पता नहीं क्यों क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, यू नो, अगर आप कभी MCQs वगैरह सर्च करें, पीपल डू आस्क दिस क्वेश्चन, सो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि अमृता शेरगिल कहाँ पैदा हुई थी, हंगरी में, स्पेसिफिकली बुदापेस्ट। डन, ओके। चलिए, 9th क्वेश्चन इज, भारत माता वॉज द पेंटिंग ऑफ? तो इनमें से एक आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग भारत माता बहुत फेमस रही है, तो वो कौन है? अब्दुल कदर खत्री जो बाग प्रिंटिंग के लिए फेमस है, अभी बात की हमने, अनीश कपूर, अबिंद्रनाथ टैगोर, MF हुसैन। सो भारत माता वाली जो टाइटल की पेंटिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत भारत माता पोर्ट्रेट या पिक्चर जो है वो बनाया था, ठीक है। सो अबिंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत फेमस अगर पेंटिंग का नाम बताना हो तो क्या बता सकते हो? भारत माता। डन, ओके। चलिए, हम्स दमयंती इज पेंटेड बाय? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि हम्स दमयंती जो पेंटिंग का टाइटल है वो किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा, अनिल कुमार दत्ता, सुदर्शन पटनायक, अबिंद्रनाथ टैगोर। एटलीस्ट एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ा है प्रीवियस वीडियो, और वो है सुदर्शन पटनायक, बिकॉज ये अपने सैंड कासल के लिए जाने जाते हैं, है ना, मतलब ये सैंड आर्टिस्ट हैं, तो एक हटा दो, बाकी हमसा दमयंती, राजा रवि वर्मा, अनिल कुमार दत्ता, अबिंद्रनाथ टैगोर में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। सो हम्स दमयंती
राजा रवि वर्मा, भारत माता अबिंद्रनाथ टैगोर, ये इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। डन, ओके। 11th इज विच ऑफ द आर्टिस्ट इज नोन एज शिल्पी। चलो अभी हमने ना टाइटल वाइटल पे बात कर लिया था, बट देन देयर इज लाइक बोल सकते हैं, क्या टाइटल देते हैं इसको, क्वेश्चन आ सकते हैं अबाउट द नेम्स दे हैव बीन गिवन, अडॉप्टेड नेम्स कह सकते हो, ठीक है, नेम्स गिवन या अडॉप्टेड। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ओरिजिनल नाम को हटाकर दूसरा नाम रख लेते हैं, है ना, और कुछ होते हैं जिनको नाम दिया जाता है। तो इनमें से एक आर्टिस्ट हैं जो कि एक बहुत अच्छे स्कल्पचर बनाते थे, और इसीलिए उन्हीं के जहाँ पे वो काम करते थे, जिस मैगजीन या जो भी है, उन्हीं के जो सीनियर एक आर्टिस्ट थे उनको नाम दे दिया था उन्होंने शिल्पी। तो कौन से आर्टिस्ट हैं जिसका नाम शिल्पी यानी शिल्पकार यानी स्कल्पचर्स पे बेस्ड जो है दिया था, तो वो कौन है, ठीक है, कौन है वो भाई, कालीपाड़ घोषाल, आदित्य पांडे, अमृता शेरगिल, पीएम श्रीनिवासन। बिल्कुल भी अमृता शेरगिल जी नहीं है, बिकॉज ये एक मेल को नाम दिया गया था। आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, पीएम श्रीनिवासन जो है इनको नाम दिया था शिल्पी। किसने दिया था उस पर भी आगे जाके क्वेश्चन है, क्योंकि हम दोनों चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि शिल्पी नाम इनको क्यों दिया, किसने दिया और क्या मतलब है उसका, और किसको दिया गया है ना। सो पीएम श्रीनिवासन क्या है राइट आंसर, जिनका नाम शिल्पी रखा गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन होम इज द डॉक्यूमेंट्री द इनर आई मेड। तो एक इनमें से आर्टिस्ट हैं जिनके सत्यजीत रे जो हैं, बहुत फेमस पर्सन है, ये स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने अपने ही जो गुरु हैं उन पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, क्योंकि जिस पर्सन पे डॉक्यूमेंट्री बनी है उनकी एक आंख में देयर वो सीवियर मायोपिक प्रॉब्लम, और एक आंख से वो नहीं देख सकते थे। लेटर ऑन सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद वो दोनों ही आंखों से नहीं देख पाए, ही लॉस्ट द आई साइट कंप्लीटली, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आर्ट वर्क्स के लिए फेमस रहे हैं। ही नेवर गेव अप, और उस पर ही बेस उन्होंने बनाया कि इनर आई, मन की आंखों से द पर्सन को ड्रॉ, ठीक है। सो किस पे बनाई गई थी ये डॉक्यूमेंट्री, किसने बनाई थी, सत्यजीत रे ने। बनाई किस पे थी, अनीश कपूर, विनोद बिहारी मुखर्जी, जामिनी रॉय, विकास भट्टाचार्य जी। तो या तो इमेजेस याद हो आपको, तो उससे भी बहुत क्लियरली याद होता है कि भाई एक स्पेक्स में, एक गॉगल में देखा गया था इमेज। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विनोद बिहारी मुखर्जी जी जो हैं, इनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसका टाइटल है द इनर आई। किसने बनाई थी, सत्यजीत रे ने। डन, ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रदर ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर। अब इस पे ना बड़े आसानी से क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको सरनेम के साथ ही दे दे नाम, है ना, अबिंद्रनाथ टैगोर और टैगोर 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 करके आंसर दे दें आपको, ऐसा कर सकते हैं, चारों ही दे दें, है ना, गलत सरनेम बना के, या फिर आपको एक ही ऑप्शन हो जिसमें टैगोर दिया हो तो वहां पे भी आप हो सकते, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मैं यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दे देती, मुकुल टैगोर, ठीक है, चंद्र नहीं रहता, और बाकी ऑप्शन ऐसे के ऐसे। सो यू मस्ट नो वेदर मुकुल टैगोर है भी कि नहीं, है ना, बिकॉज मुकुल चंद्र और क्या है, दे, करेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कोई तो जो जिनका नाम आपको पता हो, याद हो, है ना। सो अबिंद्रनाथ टैगोर जी के जो भाई हैं वो कौन है, मुकुल चंद्र, पीएम श्रीनिवासन, गगेंद्र नाथ या राजा रवि वर्मा है ना। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि गगेंद्र नाथ जो हैं वो भाई हैं अबिंद्रनाथ टैगोर जी के, यानी गगेंद्र नाथ टैगोर जो है वो कंप्लीट नाम है। इसीलिए भी आपको सबके सरनेम भी के साथ पूरा नाम याद रखना है। डोंट जस्ट गो विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, बिकॉज यू रियली डोंट नो आपको कैसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो इफ यू ऑलरेडी नो कि गगेंद्र नाथ टैगोर हैं, सो यू विल बी लाइक हाँ अबिंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं ये। डन, ओके, चलिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट हेल्ड हिज फर्स्ट सोलो शो ए टू जू। तो कौन है इनमें से जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ए टू जू करके फर्स्ट सोलो शो इन्होंने स्टार्ट किया था या अपना कराया था। एम.एफ. हुसैन, आदित्य पांडे, अबिंद्रनाथ टैगोर, सुदर्शन पटनायक। आंसर क्या है इसका, आंसर है ए टू जू फर्स्ट सोलो शो कराने वाले हैं आदित्य पांडे, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज नीदर एम.एफ. हुसैन, इट वॉज नीदर अबिंद्रनाथ टैगोर, नीदर द पर्सन वॉज सुदर्शन पटनायक। डन, ओके। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर द ट्राइब्ड वर्क, यात्रा, ठीक है। तो एक हमने ये डिस्कस किया हुआ है पॉइंट कि यात्रा जो है वो एक ट्राइब्ड वर्क है। वो किसने, लाइक हु वाज फेमस फॉर दिस वर्क, वाज इट गगेंद्र नाथ टैगोर, मुकुल चंद्र दे, एंजली एला मेनन या पीएम श्रीनिवासन। सो अपने काम यात्रा जो कि एक ट्राइब्ड वर्क है उसके लिए जाने जाते हैं कौन, ऑप्शन नंबर सी, एंजली एला मेनन, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यात्रा करके जो टाइटल जो काम है वो इन्हीं का है।
डन, ओके चलिए। 16th क्वेश्चन इज हु इज द प्रिंसिपल आर्टिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो एक है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके प्रिंसिपल आर्टिस्ट यानी मेन आर्टिस्ट और क्रिएटर एक ही पर्सन है, और वो कौन है? सुनील दास, अनिल कुमार दत्ता, एम.एफ. हुसैन, अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर सॉरी एम.एफ. हुसैन पे हम ऑलरेडी एक बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, राइट। अब इसका आंसर क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इज अबिंद्रनाथ टैगोर क्रिएशन कहना चाहिए, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्टिस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ दिस। सो आंसर याद रखो, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अबिंद्रनाथ टैगोर। डन, ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड कासल इन पुरी बीच। तो हमने बात किया था, आई थिंक सबसे ऑलमोस्ट लाइक टुवर्ड्स द एंड वी डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्सन, जो कि एक बहुत 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 फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, प्लीज डू दिस, आपको ये टाइटल लिखना चाहिए, लाइक द लार्जेस्ट सैंड कासल, आपको दिखेगा इतना बड़ा सैंड कासल बनाया है उन्होंने पूरी बीच पे, और ये वही पर्सन है, एक ही सैंड आर्टिस्ट जिनके बारे में हमने बात की थी। आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, सुदर्शन पटनायक। बट प्लीज ट्राई कि आप ये इमेज देखें ताकि आपको हमेशा याद रहे कितना प्यारा काम करते हैं ये। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन पटनायक अपने बहुत लाइक सबसे बड़े सैंड कासल जो पूरी बीच पे बनाया गया था उसके लिए जाने जाते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इंडिया के पिकासो किसको कहते हैं? वही एक नाम जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से पता है, और वो कौन है? एम.एफ. हुसैन। रही बात फ्रीडा कहलो की, आई होप आपको भी याद रहेगा, इंडिया फ्रीडा कहलो, अमृता शेरगिल, और पिकासो ऑफ इंडिया एक ही है, वो कौन है? एम.एफ. हुसैन। सो आंसर है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी। तो आपको क्या करना है ना, आपको बस याद रख लेना पिकासो ऑफ इंडिया, एम.एफ. हुसैन, ठीक है। एटलीस्ट आपको एक नाम तो अच्छे से पता ही है, एम.एफ. हुसैन। सो आपको पिकासो ऑफ इंडिया से भी याद रहेगा। डन, ओके चलिए। 19th क्वेश्चन इज हु गेव द नेम शिल्पी टू पीएम श्रीनिवासन। सो शिल्पी नाम जो है वो दिया गया है पीएम श्रीनिवासन को, ये तो पता है ना, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये स्कल्पचरिस्ट है, बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बनाते थे, तो ये नाम दे दिया। अब किसने दिया ये नाम? तो इन जे जहाँ काम करते थे ना, वहीं के एक सीनियर आर्टिस्ट थे जिनका नाम है माली, जिन्होंने ये नाम दिया था। अगर इनका पूरा नाम चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट ऑल्सो, कुछ टीएम करके देयर इज सर्टेन नेम, ठीक है। बट माली के नाम से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। सो आंसर क्या हो जाता है? पीएम श्रीनिवासन जी को शिल्पी जो टाइटल है वो दिया था किसने? ऑप्शन नंबर सी, माली ने। डन, ओके चलिए। नेक्स्ट है द 20th क्वेश्चन, विच आर्टिस्ट हैड वन फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो हमने ये भी बात की हुई है कि एक आर्टिस्ट है इनमें से जिनको फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली थी, एंड लेटर ऑन फिर उन्होंने अपना जो भी आर्ट वर्क है वो सब पढ़ा एंड स्टफ। तो कौन है वो? सुनील दास, एंजली एला मेनन, आदित्य पांडे या मुकुल चंद्र दे। आंसर क्या है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, सुनील दास, जिनको मिली है फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। चाहो तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट हैज वन दिस फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, या फिर सुनील दास हैज वन, फिर डैश और ऑप्शन में दे दे फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। हर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू शुड नो द आंसर। डन, ओके चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर एडिटर ऑफ शिल्प और साहित्य, जो कि एक मैगजीन है, ठीक है। सो इनमें से कौन है जो फाउंडर एडिटर दोनों की भूमिका निभा चुके हैं? किसके लिए? शिल्प और साहित्य, जो कि एक मैगजीन का नाम है। एम.एफ. हुसैन, अब्दुल कदर खत्री, अनिल कुमार दत्ता या गगेंद्र नाथ टैगोर, जो कि ब्रदर हैं ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर। आंसर है अनिल कुमार दत्ता, ऑप्शन नंबर सी, जो कि फाउंडर एडिटर रहे हैं ऑफ शिल्प और साहित्य, विच इज अ मैगजीन। डन, ओके चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड हेल्ड द वर्ल्ड लाइक द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राइंग ऑफ महात्मा गांधी। सो ये जो रिकॉर्ड है ये इनके नाम पे था वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। हम वो बात नहीं करें, हम ये करें एटलीस्ट एक बार द पर्सन हैज हेल्ड दिस, ठीक है। एक बार नाम रह चुका है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका, और किसके लिए? इन्होंने बनाई थी वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राइंग ऑफ महात्मा गांधी। इनको इनवाइट भी किया गया था, हमने सब पढ़ा था, कौन सी एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की, है ना, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, प्लीज वो अच्छे से पढ़ना है। सो कौन थे वो जिन्होंने ये बनाया था? अनिश कुमार, अमन सिंह गुलाटी, अमृता शेरगिल, सुदर्शन पटनायक। तो इनके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था। आंसर है सबसे पहले तो अमन सिंह गुलाटी जी, अपनी मॉम से इन्होंने पेंटिंग सीखी थी, हम बात कर चुके हैं। साथ ही साथ ये अपने मिनिएचर ड्राइंग्स के लिए बहुत फेमस है, लाइक मैच स्टिक पे भी बना लेते हैं ये ड्राइंग, देन मैच बॉक्स पे, है ना। तो इस तरीके से ये जो पर्सन है अमन सिंह गुलाटी, ये बहुत ज्यादा जाने गए थे फॉर दिस सबसे बड़ा महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट, और इसीलिए ये जो रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये इनके नाम पर था वंस अपॉन अ टाइम। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 23rd, हु इज नोन एज द पाइनियर ऑफ ड्राई पॉइंट एचिंग इन इंडिया।
सो जब हम डिफरेंट आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग वन और द अदर थिंग कि भाई डिफरेंट पेंटिंग्स होती हैं. देर आर लाइक बार्क प्रिंटिंग, देर इज दिस ड्राई एचिंग, ड्राई पॉइंट एचिंग, देन देर इज पेन एंड इंक ड्राइंग, फिर और भी हमने पढ़े थे कुछ डार्क बोल्ड स्ट्रोक्स वाली पॉइंट, है ना. तो ऐसे डिफरेंट हमने बात की थी अबाउट डिफरेंट पेंटिंग्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग. सो कौन है जो जाने जाते हैं फॉर ड्राई पॉइंट एचिंग इन इंडिया, लाइक द पायनियर ऑफ दिस? आंसर है पीएम श्रीनिवासन, विनोद बिहारी मुखर्जी, मुकुल दे या विकास भट्टाचार्य जी. सो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, मुकुल दे जो हैं ये फेमस रहे हैं ड्राई पॉइंट एचिंग इन इंडिया के लिए. इंडिया बोला है, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्लियर? सो इंडिया में पायनियर ऑफ ड्राई पॉइंट एचिंग, फिर से रिपीट कर रही हूं, आंसर क्या है? मुकुल दे. डन. ओके, नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन. Which of the following is known for creating a black on white lino cut print of Gandhi walking with a staff? अब ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी, बिकॉज आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ना है. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनमें से कौन है जिन्होंने एक ब्लैक ऑन व्हाइट, ठीक है, लिनो कट प्रिंट बनाई थी गांधी जी की, इन विच ही इज वॉकिंग विथ अ स्टाफ? कौन है वो? इज इट अनिल कुमार दत्ता, सुदर्शन पटनायक, अब्दुल इंजली इला मेनन या नंदलाल बोस? सो हम ऑलरेडी जानते हैं सुदर्शन पटनायक तो नहीं होंगे, बिकॉज ये एक सैंड आर्टिस्ट है ना, और यहाँ हम एक पेंटिंग की बात कर रहे हैं. आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस जी जो हैं ये जाने जाते हैं किसके लिए? ब्लैक ऑन व्हाइट लिनो कट प्रिंट के लिए. सो दिस इज हाउ ही इज नोन फॉर दिस पेंटिंग. एंड आंसर याद रखना है, बिकॉज ये एक क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट बात करते हैं 25th की, विच सेज विच पेंटर इज नोन एज द रैफल ऑफ द ईस्ट? ठीक है, या फिर कौन से इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनको ये टाइटल दिया गया है रैफल ऑफ द ईस्ट? सबसे पहली बात तो ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने ब्रिलियंट ब्रश स्ट्रोक्स, यानी जिस तरीके से वो एक लाइफ डाल देते थे या जान डाल देते थे अपनी पेंटिंग में, बिकॉज ऑफ द ब्रश स्ट्रोक्स जिसको वो यूज करते थे टू मेक हिज पेंटिंग, टू यू नो क्रिएट दैट आर्ट, उसके लिए इनको बोला जाता था रैफल ऑफ द ईस्ट. कौन है वो? कालीपाड़ घोषाल, राजा रवि वर्मा, मुकुल चंद्र दे या फिर अब्दुल कदर खत्री? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा जी. इनको कहा जाता था रैफल ऑफ द ईस्ट, और इनके बारे में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आप देख भी सकते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं पे क्वेश्चंस किए हैं मैंने इंक्लूड इस वीडियो में, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज लाइक सो मेनी टाइटल्स जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं. सो रैफल ऑफ द ईस्ट कौन से पेंटर को बोला जाता है इंडिया में? राजा रवि वर्मा. डन. ओके, चलिए 26th is who painted the Arabian Nights series which was painted in 1930? So already we have discussed this question पहले वाले वीडियो में कि एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 1930 में अरेबियन नाइट सीरीज बनाई थी, और वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं सीरीज के लिए. कौन से पेंटर हैं वो? अमृता शेरगिल, विनोद बिहारी मुखर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर या पीएम श्रीनिवासन? आंसर है वो नाम जिसे हमने फ्रीक्वेंटली पढ़ा है वीडियो में, वो है अविंद्रनाथ टैगोर. ही इज द वन जो अपने अरेबियन नाइट सीरीज जो है, जो कि इन्होंने 1930 में बनाई थी, उसके लिए जाने जाते हैं. डन. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगर ब्रदर ऑफ मुकुल दे एंड पायनियर आर्टिस्ट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन है जो मुकुल दे के छोटे भाई हैं और एक बहुत जाने माने आर्टिस्ट हैं? अब देखो, आपको मुकुल दे दिया हुआ है, सो इट शुड बी लाइक आपको सरनेम पता हो भाई किसका सरनेम दे है ना. दैट इज हाउ यू कैन लिंक इट. अदरवाइज अगर आपको ऐसे घुमा फिरा के भी दे दें तो प्लीज डोंट बी लाइक यू नो कि आप बह जाओ भावनाओं में, हाँ भाई दे दिया है, एग्जामिनर में अक्कल ही नहीं है, ऐसे ही दे दिया उसने, बहुत अक्कल है उसमें. ठीक है, सो यहाँ तो आपको सरनेम देंगे ही नहीं, या फिर आपको उल्टा सिल्टा करके दे देंगे नाम. सो प्लीज रिमेंबर द करेक्ट नेम. ठीक है, सो मुकुल दे के कौन छोटे भाई हैं? राजा रवि वर्मा हैं, तो ये तो होंगे नहीं. मनीषी दे हैं, ओके. एमएफ हुसैन दिया हुआ है, और अमृता शेरगिल है. सो एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, मनीषी दे इज द यंगर ब्रदर ऑफ मुकुल दे, और दोनों ही बहुत जाने माने आर्टिस्ट हैं. डन. ओके, last and the final question is who won Governor's Gold Medal in 1873 for the painting Nair Lady Adorning Her Hair? तो देखो, एक तो ये भी पूछा जा सकता है किसने बनाया था ये पेंटिंग नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर. दूसरा पूछा जा सकता है कि भाई इस पेंटिंग के लिए क्या मिला था? गवर्नर्स गोल्ड मेडल मिला था. तीसरा क्वेश्चन किस ईयर में मिला था? इन 1873. एंड द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन जो अभी आपके सामने, भाई किसको मिला था ये? ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं. सो इट्स नॉट लाइक यू ओनली गेट 28 क्वेश्चन, यू हैव टिल नाउ गॉट अराउंड 40 क्वेश्चन. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाता है भाई? राजा रवि वर्मा, पीएम श्रीनिवासन, अविंद्रनाथ टैगोर या मुकुल चंद्र दे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा. राजा रवि वर्मा के बारे में हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं, बिकॉज इनके बारे में बहुत सारे ये फेमस पॉइंटर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो राजा रवि वर्मा इज द वन जिनको क्या मिला है? गवर्नर्स गोल्ड मेडल 1873 में फॉर द पेंटिंग नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर.
Done? All right. So इस तरीके से we have come to an end of all the multiple choice questions that we could discuss in today's video based on the artist of India. I hope आपने previous video भी देख लिया है और इस video के बाद आपको एक complete package मिल गया है जहां आपके पास बहुत ज़्यादा information gather हो गई है of artist of India. So we are done with the topic but not the video because एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना वो ये है कि if you want to study anything from Magnet Brains आप क्या करेंगे, आप YouTube पे जाएंगे, you would type Magnet Brains, टाइप द सब्जेक्ट और टॉपिक, गेट द वीडियो एंड स्टडी फ्रॉम इट. बट हो सकता है शायद आपको कभी कोई वीडियो नहीं मिल रहा है या आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, यू डोंट नो व्हाट टू टाइप और यू रियली वांट टू एक्सप्लोर सम अदर थिंग्स की और क्या पढ़ाया जाता है चैनल पे. एंड ऑल्सो देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स जो कि अभी भी हमारी फैमिली के पार्ट बने हैं. सो डेफिनेटली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सो वेलकम यू ऑल एंड सेकेंडली आपको भी जानना होगा ना हु ऑल टीचर्स टेक विच सब्जेक्ट्स, व्हाट डू दे टीच और एक्स्ट्रा क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बिकॉज देखो मैग्नेट ब्रेन्स पे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही नहीं, मतलब वो तो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है. बी इट बी एग्जाम्पलर वीडियोस, बी इट बी एक्टिविटी सीरीज, बी इट बी छोटे छोटे मोटिवेशनल सीरीज और फैक्ट्स अबाउट केमिस्ट्री, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा. तो आपको बहुत कुछ अवेलेबल है ऑन द चैनल बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू शुड नो अबाउट इट, राइट. सो इस सब के लिए लाइक ऑल दीज थिंग्स यू कैन गेट टू नो When you visit the website of our channel. करना क्या है आपको, जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com जो कि वेबसाइट का नाम है. जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने ये जो पेज है वो खुल जाएगा. अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखो आपको सारी क्लासेस एक ऑर्डर में मेंशन्ड है और इसी तरीके से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर एक चीज़ एक ऑर्डर में है. तो आपको ज़्यादा टाइप वाइप नहीं करना होता, आपको सिर्फ क्लिक करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 8th जीके. क्या करोगे, क्लास 8th पे क्लिक कर दो, आपके सामने क्लास 8th के सारे सब्जेक्ट्स जो है डिस्प्ले हो जाएंगे. अब आपको पढ़ना क्या है, जनरल नॉलेज. दिख रहा नहीं है यहाँ पे, क्या करो स्क्रॉल करो, जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको जनरल नॉलेज डिस्प्ले हो जाएगा. अब आप क्या करो, इस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, क्लिक ऑन द टॉपिक और वीडियो आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप सिलेबस ओवरव्यू देखना चाहते हो, क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू, यू गेट द वीडियो. ठीक है, नाउ वंस यू आर डन विद द वीडियो आप यहाँ से पॉइंट नोट कर लीजिए व्हाट ऑल वीडियोस, व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या क्या पढ़ लिया है, क्या कैसे पढ़ना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वंस यू आर डन विद दिस आप क्या करेंगे, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए इफ यू वांट टू गो थ्रू एनी ऑफ द अदर जीके वीडियोस. अब जो भी वीडियो देखना है क्लिक ऑन इट, वीडियो मिल जाएगा. अदरवाइज अगर सब्जेक्ट या क्लास चेंज करना चाहते हो, no worries, click on the back button, follow the same steps and you will get the video in front of you. So this is how easy it is. I hope ये option आप definitely choose करेंगे if you have any kind of doubt that we have discussed previously. Done? All right. So with this, we have finally come to an end of today's topic, that is MCQs, multiple choice questions based on the topic Artist of India. I hope आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है and आपका रिविजन भी अच्छे से हो गया of the previous topic. And if it's a yes, then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिनको भी इंटरेस्ट हो multiple choice questions solve करने का, they can definitely go through this. Also you should share about Magnet Brains with as many students as you can ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, please do subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.